ओके, चलो देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लास्ट सेशन हमने क्या देखा था? यू आर डन विद जेसन, करेक्ट? कि जेसन कैसे बनता है, किस बेसिस पे जेसन्स में जो प्रॉपर्टीज आते हैं। ओके, तो वो सारे चीजें हमने लास्ट टाइम देख लिया। ओके, वी आर गुड विथ ऑल द टाइप ऑफ जेसन्स, राइट? ओके, सो नाउ सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन क्या होता है वो भी हमने देख लिया है। सो नाउ टुडे लेट्स गेट स्टार्टेड विथ स्टेटस कोड्स। थोड़ा सा इसको टाइम दे देंगे। स्टेटस कोड, ओके, लेट मी ऐड समवन। फाइन। सो गाइस, हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है एंड ऑलरेडी वी न्यू दैट कि स्टेटस कोड क्या है, राइट? तो सिर्फ आज हमें क्या करना है कि स्टेटस कोड कितने टाइप के हैं, ओके, कौन से कोड को कब यूज किया जाता है, अदरवाइज कौन सा कोड कब रिस्पॉन्स में आता है, बस उतना हम देखने वाले हैं आज। ओके, सो नाउ देखो बेसिकली 1xx, ओके, यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाले जो कोई भी स्टेटस कोड्स होते हैं उसको ट्रांसफर प्रोटोकॉल लेवल कोड कहते हैं। ट्रांसफर प्रोटोकॉल लेवल कोड्स, ओके, यानी कि उसमें 100, 101, 102, 103, ओके, ऐसे कुछ स्टेटस कोड्स मिल सकते हैं वहां। फाइन, लेकिन इतना याद रखो कि ट्रांसफर लेवल प्रोटोकॉल्स, ये हमें उतना काम में कभी आने आने वाला नहीं। तो जस्ट फॉर आवर इंफॉर्मेशन इसे हमने बताया। ओके, बट सेकेंड वाला जो है दैट इज अ 2xx, यानी कि ये चीज जो है ये कंप्लीटली सक्सेस रिस्पॉन्स के लिए ही यूज किया जाता है। ओके, जब भी हम कोई एपीआई हिट करेंगे, ओके, एपीआई हिट करने के बाद हमें कुछ तो रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, तो वो रिस्पॉन्स सक्सेस में मिलेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, सर हाँ बोलो। सर अभी शुरू हुआ क्या? हाँ, ये जस्ट आई स्टार्टेड दिस। ओके Yeah, just we have started and we are starting from the status code only. Okay? हाँ, सो कहाँ पे थे हम? सक्सेस। ओके, हमने ये भी देखा है कि जब हमने पोस्टमैन पे रिक्वेस्ट डॉट इन के एंड पॉइंट्स जब हमने हिट किए थे, ओके, तब हमने देखा था कि हमें वहां पे रिस्पॉन्स में क्या क्या मिल रहे थे, बॉडी मिल रही थी, पेलोड मिल रहा था, राइट? and we are getting the status codes and then headers, right? वो सारी चीजें मिल रही थी। सो सक्सेस के लिए भी कुछ अलग अलग कोड्स हैं। ओके, मतलब कैसे? अगर मैं गेट मेथड यूज कर रहा हूं तो उसका रिस्पॉन्स, सक्सेस रिस्पॉन्स अलग आएगा। पोस्ट मेथड यूज कर रहा हूं तो उसका रहेगा पुट, डिलीट, पैच। इन दिस वे विल हैव द मेनी थिंग्स, राइट? तो उसके कुछ अलग अलग तरीके हैं। ओके, तो उसमें जो स्टेटस कोड्स आते हैं तो आपको तो मालूम है 200 मीन्स व्हाट? क्या ये 200 ओके आता है? व्हाट इट मीन्स? सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, राइट, यानी कि रिक्वेस्ट जो है, रिक्वेस्ट हैज सक्सेस, राइट? ठीक है नहीं? यानी कि वो सक्सेस हो चुका है रिस्पॉन्स। फाइन, वो 200 हमको मालूम है। सो 201 क्या है? दैट इज नथिंग बट द क्रिएटेड, राइट? सो हमने पोस्टमैन में देखा है ऑलरेडी, राइट? लेट मी ओपन द पोस्टमैन। About this, ओके, फाइन। सो देखो ना, कुछ रिक्वेस्ट हमने हिट करके देखे हैं, वहां पे रिस्पॉन्स आता है तो देखो 200 हो गया, राइट? मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। ओके, दिस इज स्टेटस कोड। नहीं तो बाद में कंफ्यूज मत हो जाना कि ये स्टेटस कोड यानी कि क्या बात कर रहा है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस स्टेटस कोड्स। ओके, जब मैं गेट कर रहा हूं तो कुछ आता है, देन आई एम गोइंग टू परफॉर्म द पोस्ट ऑपरेशंस, ओके, देन आई एम गेटिंग समथिंग, राइट?
सो व्हाटएवर जो कुछ भी हम हिट करेंगे, ओके, तो सक्सेस रिस्पॉन्स रहेगा, तो वो 2 से स्टार्ट होगा, ओके, यानी कि 2 से स्टार्ट होने वाले सारे क्या है, सक्सेस रिस्पॉन्स है। वहां पे 20 है, 200 है, 201 है, 202 भी हमने देखा हुआ, राइट, दैट इज व्हाट एक्सेप्टेड। यानी कि ये नहीं आया, बट इसका मीनिंग मैं बता देता हूं। इसका मीनिंग क्या है कि रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, क्या बोलता है, रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, okay, request has been received but not yet completed, but not yet completed, यानी कि क्या कोई बता सकता है कि रिक्वेस्ट तो आ चुका है सर्वर के एंड पे, राइट, यानी कि यहां पे दिस इज क्लाइंट एंड दिस इज नथिंग बट आवर सर्वर, ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर तो हमेशा होने वाला है। सो नाउ यहां से रिक्वेस्ट तो पहुंच गया, फाइन, तो रिस्पॉन्स आता है अपने पास। तो हम अभी बात कर रहे हैं सारे रिस्पॉन्स के बारे में, राइट। तो यहाँ पे 202 यानी कि आपने यहां से रिक्वेस्ट तो भेज दिया है, इसने एक्सेप्ट भी किया है और ये प्रोसेस कर रहा है, मींस व्हाट, लेट्स कंसीडर कि आप लोग क्या कर रहे हो, बैंकिंग, देयर इज वन बैंकिंग एप्लीकेशन, ओके, और उस बैंकिंग एप्लीकेशन में आप क्या करना चाहते हो, यू आर गोइंग टू चेक द और लिस्ट डाउन द ऑल द कस्टमर्स डेटा। तो देखो ना, वहां पे मिलियंस और बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स रह सकते हैं, राइट। तो वहां पे कैसे होता है कि वो प्रोसेस कर रहा है, डेटा फेच कर रहा है डेटाबेस में से, अभी वो डेटा वो कलेक्ट कर रहा है, राइट। वो फेल हुआ है क्या, नहीं, आपने जो रिक्वेस्ट दिया है वो रिक्वेस्ट एकदम सही है, बराबर है, करेक्ट है, ओके, दैट इज करेक्ट, syntactically and semantically everything is correct, right, but what, in a background on a server side it's processing, right। तो वो वहां पे प्रोसेस कर रहा है, उसके बाद डेटा आपको दे देगा, दैट इज नथिंग बट द 202। समझ में आ रही है? यस सर। सर हाँ सर एक क्वेश्चन था। हाँ लाइक जब हम लोग का पोस्ट करते हैं, टाइप ऑफ मेथड जो पोस्ट करते हैं तो 201 आता है, गेट करते हैं तो 200 आता है, हाँ, डिलीट करते हैं तो 202। ये जो 202 आपने बोले ना सर, ये 204 कौन सा होता है। टाइप ऑफ मेथड कौन सा रहेगा? डिलीट का 204, राइट सर। हाँ, एंड जो आप 202 बताया सर, ये टाइप ऑफ मेथड क्या रहेगा? क्योंकि देखो रेक्रेश में तो कैसे है, जितना में। अभी ना सिर्फ इतने ही नहीं है, यहाँ पे देखो 200 है, 201 है, 202 है, 203 है, 204 है, 205 है, 206 है, 207, 208, इन दीज में बहुत सारे कोड्स है, राइट। तो हर एक कोड प्रॉपरली आपके मेथड से मैच होगा ऐसा नहीं है, राइट। जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है उस स्टेटस कोड के ऊपर से हम वो रिस्पॉन्स क्या कहना चाहता है ये देखेंगे, ओके। मतलब क्या, अभी देखो, अभी ना मैं यहाँ पे गेट कर रहा हूं, ओके, गेट क्या करता है, 200 ओके दे रहा है मुझे, राइट। सो लेट्स कंसिडर मैं बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड से भी फेच कर रहा हूं, ओके, और यहाँ पे 202 आ गया, देन बाय यूजिंग गेट ओनली, मैं गेट ही कर रहा हूं, करेक्ट है कि नहीं, तो मैं गेट कर रहा हूं, यस। तो यहाँ पे 202 आ गया, तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि गेट मेथड इज रिलेटेड विद 200 ओनली, नो सर। राइट। नो सर। हाँ, एंड देन उसके बाद और नोट 4 भी आता है गेट मेथड से। अभी देखो यहाँ पे आप डिलीट कर रहे हैं, करेक्ट, जब हम डिलीट करेंगे यस तो 204 नो कंटेंट बोल रहे हैं, यस। यस सर। यानी कि रिक्वेस्ट उसने प्रोसेस किया बट नो कंटेंट। अब ये काम का एक कंसिडर करो, जब हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं, ओके, इनटू द सेम वे, इनटू द सेम वे इन अ बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, इट इज गोइंग टू डिलीट ऑल द डेटा फ्रॉम द टेबल, ओके, आपने रिक्वेस्ट कर दिया, डिलीट डिलीट ऑल फ्रॉम द टेबल, डिलीट फ्रॉम टेबल एवरीथिंग, इट इज गोइंग टू बी डिलीट द टेबल, ड्रॉप कर रहे हो आप कंप्लीट, ओके। तो उस टाइम पे देखो ऑन दिस सर्वर पे क्या हो रहा है कि वो डिलीट क्वेरी चला रहा है इन बैकग्राउंड, राइट, डिलीट कर रहा है, एक रिकॉर्ड कर रहा है डिलीट, तो कंप्लीट हुआ क्या प्रोसेस, अभी तक नहीं हुआ, तब आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, 203, सॉरी 202,
यानी कि क्या कि ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया बट स्टिल इट्स इन द प्रोसेस, तो ये रिलेटेड नहीं हुआ अपने डिलीट के साथ, करेक्ट। सो बेस्ड ऑन द स्टेटस कोड, ओके, बेस्ड ऑन द स्टेटस कोड विल डिफाइन कि रिस्पॉन्स क्या कहना चाहता है, करेक्ट। यस सर। अभी स्टेटस स्टेटस कोड से बता सकते हैं कि रिस्पांस क्या हो क्या है। करेक्ट, स्टेटस कोड इज नथिंग बट द अंपायर, यस सर। है कि नहीं? यस सर। अगर आपको लगा बैट्समैन ने कैच आउट हुआ, ओके, सबको लग रहा आउट हुआ, लेकिन अंपायर ने नो बॉल दिया, तो इट्स नॉट आउट, राइट? यस सर। हाँ, तो इसी हिसाब से ये जो स्टेटस कोड है वो अपना अंपायर है, वो बताएगा कि ये क्या चल रहा है, ठीक है। यस सर। हाँ, अब देखो उसके बाद नाउ 203, ओके, नॉन ऑथोरेटिव इंफॉर्मेशन, यानी कि क्या कह रहा है, नॉन ऑथोरेटिव इंफॉर्मेशन, लेट मी राइट इट डाउन, नॉन ऑथोरेटिव इंफॉर्मेशन, ओके, ऑथोरेटिव, व्हाट इज मीन ऑथोरेटिव, ठीक है सर। नॉन ऑथोरेटिव इंफॉर्मेशन यानी कि क्या कहता है, इट इंडिकेट्स दैट द रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल, रिक्वेस्ट क्या हो गया, सक्सेसफुल, ओके, बट पेलोड हैज बीन मॉडिफाइड, यानी कि उसका पेलोड मॉडिफाई हो चुका है, सो वेदर इट्स इन द रिक्वेस्ट पेलोड है, रिस्पॉन्स पेलोड है, वट एवर इट इज, तो वहां पे क्या हो गया, सक्सेस तो हो गया, आपने जो रिक्वेस्ट किया है ना वो सक्सेस हो चुका है, ओके। बट कैसा है कि पहले जो इनपुट लेता था, ओके, तो वो इनपुट एक्सपेक्टेड है, सॉरी, पहले जो इनपुट था वो इनपुट अभी चेंज हो चुका है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी जब हम पोस्ट कर रहे हैं, लेट मी चेक द पोस्ट, अभी पोस्ट करते टाइम पे टू पीपल्स आर वेटिंग, लेट मी ऐड देम जस्ट अ मिनट, फाइन। अभी देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नेम एंड जॉब ये वैल्यूज दे रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे मैंने इतना ही दे दिया, बट आई एम सेंडिंग, ये फिर भी क्या करता है, ये ले लेता है, राइट? तो जब हम इसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो यहाँ पे ये ले रहा है, इट्स डमी, डमी वन, ओके। तो आप जब एग्जीक्यूट करते हो कोई एपीआई, ओके, एग्जीक्यूशन में जाता है, तो उस टाइम पे ऑथोरिटी भी चीज होता है एक, जो हम आगे देखने वाले हैं, ओके। बट ये चीज है कि आपके डेटा में, सॉरी, पेलोड में कुछ अगर चेंजेस है तो नॉन ऑथोरेटिव बोलेगा, ये थोड़ा सा गलत है, लेकिन फिर भी लेट मी एक्सेप्ट इट, ओके। ये कभी आता नहीं है मोस्टली, मैंने भी कभी देखा नहीं है, बट जस्ट कीप इन माइंड कि रहने दो दिमाग में, अगर कोई पूछेगा तो आना चाहिए हमें, ओके। अभी नो कंटेंट, ये कब आता है, डिलीट ऑप्शन, हाँ, यानी कि क्या, रिक्वेस्ट सक्सेसफुल, राइट? रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुल हो चुका है, जस्ट सॉरी, एक्सक्यूज मी, रिक्वेस्ट जो है दैट इज सक्सेस, बट नथिंग टू रिटर्न, करेक्ट। यानी कि डिलीट में क्या कर रहा है, वो डायरेक्टली रिकॉर्ड डिलीट कर रहा है, करेक्ट, डायरेक्टली रिकॉर्ड डिलीट करेगा, बट यहाँ पे एक मैसेज भी तो आना चाहिए, क्या, कि भाई रिकॉर्ड टू हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द डेटाबेस, करेक्ट, ऐसे आना चाहिए ना, तो वो चीज नहीं आ रहा, तो वो चीज बोलते हैं 204 रिक्वेस्ट जो सक्सेसफुल हो चुका है, बट नथिंग इज देयर टू डिस्प्ले, ओके। ये हमने देखा हुआ है, कब आता है ये, डिलीट पे आता है, फाइन। सो नाउ अभी देखो, और एक चीज है 206, ओके, 205, 206, ये चीज भी है, लेकिन मोस्टली कभी फेस नहीं करना पड़ता, कभी आते नहीं, ओके।
यानी कि 205 सेइंग द रीसेट कंटेंट ओके, यानी कि कुछ कंटेंट से उसने रीसेट किया है वगैरह वगैरह। ये उतने ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंफ्यूज भी कर देंगे, तो ये मत कंसिडर करो, जितना हमने दिया उतना कंसिडर करो, ठीक है ओके। देन 206 होता है जो कि पार्शियल कंटेंट कहता है। पार्शियल कंटेंट यानी कि क्या, कि आपने हेडर्स में पूरा डेटा देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया, बट स्टिल इट्स प्रोसेसिंग ऑन टू द सर्वर साइड और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर चुका है वो, राइट वो चीज है। बट ना मोस्टली 200 इट मींस व्हाट, सक्सेस के लिए दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये वाले। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? ओके ग्रेट फाइन। सो ये रहा अपना 100 ओके, 100 सक्सेस वाला ट्रांसफर प्रोटोकॉल से। वहां पे वो कभी आपको पूछेंगे भी नहीं, सो डोंट वरी अबाउट दैट ओके। देन अभी आता है 300। 300 भी मोस्टली कभी पूछते नहीं है, बिकॉज 300 बिलोंग्स टू द 3xx करेंगे हम इसको, दैट इज नथिंग बट दी समवन इज। अरे कितना लेट ज्वाइन कर रहे हैं यार लोग, जस्ट लेट मी ऐड देम। हाँ अभी 300 से जो कुछ भी आएंगे दैट इज नथिंग बट द रीडायरेक्शन ओके। अभी रीडायरेक्शन मतलब क्या, कि क्लाइंट यानी कि हम लोग ओके, पोस्टमैन जब वो कोई एंड पॉइंट जब हिट कर रहा है ओके, तो वो एंड पॉइंट क्या हो चुका है कि रीडायरेक्ट हो चुका है दूसरी जगह पे ओके। अभी रीडायरेक्ट यानी कि दूसरी जगह पे कैसे, अभी बताता हूं। देखो फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे अमेजोन पे हो, राइट। यहां से अमेजोन पे जाने के बाद फॉर एग्जांपल देखो अमेजोन क्या करता है, क्लाउड भी देता है, राइट। क्लाउड वर्चुअल मशीन्स भी देता है ओके। तो यहां से VMware नाम की कंपनी ओके, लेट्स कंसीडर, एक कंसीडर करो कि ये क्या करता है, एक्चुअल में क्या करेगा, क्लाउड प्रोवाइड करेगा ओके। तो देखो मुझे बताओ, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा ओके, जब कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो कौन से वेबसाइट को रिक्वेस्ट करेगा, अमेजोन पे, राइट। तो वो क्या बोल रहा है कि क्लाउड चाहिए मुझे, तो VMware प्रोवाइड कर रहा है। अदरवाइज लेट्स कंसीडर अमेजोन पे आप मोबाइल परचेस कर रहे हो ओके। तो एक्चुअल में अमेजोन मोबाइल बेचता है क्या, नहीं ना। तो यहाँ पे वेंडर से, करेक्ट, यस वो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाता है, वेंडर के पास जाता है कि नहीं। आपने जो कुछ भी सिलेक्ट किया है तो रिक्वेस्ट अमेजोन के थ्रू उस वेंडर के पास जाएगा, करेक्ट। तो एक्चुअल में डिलीवर करने वाला बंदा कौन है, हाँ यस अमेजोन। अमेजन के लिए। तो अभी वेंडर है, अभी वेंडर कंसिडर करो कोई एक आई पैलेस नाम का, आई पैलेस एक स्टोर है ओके। ये वाला वेंडर है। तो फिर जब आप मोबाइल का ऑर्डर प्लेस करोगे तो एक्चुअल में अमेजोन के पास आपका मोबाइल है कि आई पैलेस स्टोर में है, किसके पास है, वेंडर्स के पास है। वेंडर के पास, आई पैलेस के पास, right? तो आपका रिक्वेस्ट यहां से कहां पे रिडायरेक्ट हो रहा है, आई पैलेस पे। ये एक एग्जांपल के तौर पे बताया ओके। और एक चीज, अमेजोन पे जब हम परचेस करते हैं तब एक ऑप्शन आता है कौन सा वाला, पे नाउ। पे नाउ पे जाने के बाद वहां पे आता है आइदर बाय UPI जाओ, नेट बैंकिंग के थ्रू जाओ, क्रेडिट कार्ड यूज करो, करेक्ट। तो वहां पे वो एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल नेट बैंकिंग बोलो,
और यूपीआई बोलो वो इंटीग्रेट किया होता है आपके अमेजोन के साथ, करेक्ट। तो आपको रिडायरेक्ट किया जाता है वहां से, अमेजोन से रिडायरेक्ट होके चले जाते हो आप आपके फोन पे और गूगल पे, करेक्ट। तो इस चीज को कहते हैं रिडायरेक्शन। समझ में आ रहा है रिडायरेक्शन या कंफ्यूजन है थोड़ा? यस क्लियर है राइट, सर। आ गया सर। ओके। अभी अभी रिडायरेक्शन में देखो, रिडायरेक्शन में क्या है, एक 301 नाम का होता है, ओके। यानी कि क्या, मूव परमानेंटली, मूव परमानेंटली, स्पेलिंग गलत हो रहे हैं यार, मूव परमानेंटली। यानी कि क्या हो गया, जब रिस्पॉन्स आ रहा है, लेट्स कंसिडर आप लोग यहाँ पे, लेट मी चेक, हाँ अभी देखो यहाँ पे, दिस इज द एंड पॉइंट, ओके। ये एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट को हम हिट कर रहे हैं, कौन सा वाला, www.ts.com/student-details/get-student-details/01, ओके। तो क्या हो चुका है कि इसने क्या किया है, टेस्टिंग शास्त्र ने यहाँ पे जो उनका, जस्ट मिनट, कहाँ पे किया था, हाँ टेस्टिंग शास्त्र, ये डोमेन था उनका, करेक्ट, टेस्टिंग शास्त्र .com, उसको शब्द में Yes. ts.com किया था। तो नाउ कंसीडर करो कि उन्होंने क्या किया, ये सारे जो एंड पॉइंट्स है उनके एपीआईज है, उन्होंने मूव किया है दूसरे सर्वर पे, करेक्ट, एक दूसरे सर्वर पे उन्होंने मूव किया, फाइन। तो ये एंड पॉइंट चलने वाले हैं क्या? नहीं। अभी दूसरे सर्वर पे मूव किया, यानी कि क्या, ts.com भी इन्हीं का वेबसाइट है और टेस्टिंग शास्त्र .com भी इनका ही वेबसाइट है, ओके। तो इन दोनों पे जब ये एपीआईज रन हो रहे, ओके, तब तक ठीक था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, टेस्टिंग शास्त्र .com को ही एक्टिव रखा, एंड ts.com को उन्होंने इनएक्टिव किया, यहाँ के एपीआईज निकाल दिए। बट जब यूजर यहां से ts.com से ये एंड पॉइंट हिट करेगा, तो यहां से वो टेस्टिंग शास्त्र .com पे आना चाहिए, करेक्ट। वो यानी कि क्या हो रहा है, रीडायरेक्ट हो रहा है, एक चीज है। लेकिन रिस्पॉन्स में आपको क्या बताएगा कि भाई ये जो एंड पॉइंट है, ये जो एपीआई है, वो परमानेंटली मूव हो चुका है टू द अनदर सर्विस, सॉरी अनदर सर्वर। समझ में आ रहा है? सर फिर से एक बार बताइए। ओके, हाँ फाइन। नाउ देखो, दिस इज नथिंग बट माय टेस्टिंग शास्त्र, ये नॉट अ टेस्टिंग शास्त्र, दिस इज ts.com, ओके। someone paying me, no sir, ts.com, ये ts.com ये जो है मेरा सर्वर है, ओके। इस सर्वर पे क्या है, आई हैव ऑल एपीआईज, ओके, सारे एपीआईज यहाँ पे हैं। अभी कौन से एपीआईज, जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन विथ पेंट, जस्ट वंस, ओके। इसको मैंने ओपन कर दिया, नाउ लेट मी कॉपी दिस, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, चलो। अभी देखो, इस ts.com सर्वर पे ये वाला एंड पॉइंट है, यहां तक क्लियर है, एक सर्वर है, उस सर्वर पे अपना एंड पॉइंट, फाइन। नाउ उसके बाद अभी क्या हो चुका है कि इन्होंने क्या किया, इस चीज को उन्होंने हटा दिया और उन्होंने किया
www.testingshastra.com। ओके, तो देखो अभी यूजर जब ये करेगा हिट करेगा तो यहाँ पे हिट कर रहा है, राइट। जब यूजर इस पे हिट करेगा तो यूजर को रिस्पॉन्स में क्या मिलना चाहिए? ओके, तो उसको रिस्पॉन्स में मिलेगा ये वाला, बोलेगा कि भाई ये जो था, ये जो एंड पॉइंट था, अब ये एंड पॉइंट मूव हो चुका है ये नए वाले सर्वर पे, राइट, और ये न्यू यूआरएल दे देगा। ओके, यानी कि क्या हो गया, मूव्ड परमानेंटली, ओके, एंड न्यू यूआरएल इन हेडर फील्ड। ओके, यानी कि क्या किया उसने, इस चीज को मूव कर दिया, मूव परमानेंटली बोलेगा, और उसको ये वाला यूआरएल दे देगा, बोलेगा कि भाई ये वाला हिट मत करो, ये वाला करो, यानी कि सजेस्ट करेगा वो। समझ में आ रहा है यदि? Yes, sir. It will show only updated URL, but in the response body it will show 301. हाँ, यस, Right? हाँ, करेक्ट। कभी नहीं आएंगे आपको। ओके, तो मोस्ट देखो, can someone please mute yourself? हाँ, thanks. 200, 400 and 500. ओके, 3xx, 4xx, सॉरी 2xx, 4xx and 5xx, ये जो स्टेटस कोड्स है उतने ही पूछेंगे आपको। ओके, तो ये वाले कभी पूछेंगे नहीं और ये कभी आएंगे भी नहीं। अगर बहुत ही लक खराब रहा आपका तो तब जाके ये ऐसे कभी कभी स्टेटस कोड्स आ सकते हैं, बट यू कैन ऑल्सो फाइंड कि एक बार हमें समझ में आ गया कि ये चीज क्या है तो आराम से हम उसको कैप्चर कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज नथिंग बट आर 300। ओके, अभी देखो 400 यानी कि क्या, क्लाइंट एरर। ओके, अभी नेक्स्ट जो है 4xx यानी कि क्लाइंट एरर, other client side codes। ओके, ऐसे कहते हैं। फाइन, सो नाउ लेट मी क्लियर दिस। क्लाइंट साइड, अभी देखिए ये तो हमें मालूम ही है 400 बैड रिक्वेस्ट, यानी कि क्या, क्लाइंट साइड पे आ रहा है अभी, यानी कि ब्राउजर के साइड, पोस्टमैन के साइड पे आप कुछ तो भी गलत दे रहे हो, राइट, सिंटैक्टिकल एरर दे रहे हो, इनकरेक्ट सिंटैक्स है, राइट। तो उस चीज को क्या बोलेगा वो, बैड रिक्वेस्ट, यानी कि आप यहाँ पे जो कुछ भी पास कर रहे हो, ओके, बॉडी में जेसन की जगह पे ये पास कर रहे हो और भेज रहे हो आप, ओके, या अभी ले लिया उसने बट इट शुड नॉट टेक, ओके, बिकॉज इट शुड एक्सपेक्ट ओनली द जेसन वन। ओके, देखो यहाँ पे हमने इसको भेज दिया, एक्चुअल में रिस्पॉन्स ऐसे आना चाहिए, राइट। अगर मैं इसको टेक्स्ट भी भेज रहा हूँ और XML बोल के ये भी भेज रहा हूँ तो फिर भी वो दे रहा है, दिस इज द रॉन्ग वन। ओके, बट ये क्या बोलना चाहिए कि आपने जो कुछ भी दिया है दैट इज द बैड रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल हमने ये निकाल दिया और इसको मैं जेसन करके भेज रहा हूँ, देखो क्या आ गया, अभी सिंटैक्टिकल एरर आ गया, करेक्ट, 400 बैड रिक्वेस्ट। समझ में आ रहा है? 400 समझ में आ रहा है? हाँ, ये समझ में आना जरूरी है। आप नहीं समझा। ओके, फाइन, देखो ये क्या है, मेरा जेसन है, ये कौन सा मेथड है, पोस्ट मेथड, दिस इज माय पोस्ट मेथड। ओके, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक यूजर पोस्ट कर रहा हूँ, राइट, और उसके लिए ये वाला मेरा इनपुट है, याद है ना आपको?
रिक्रेस यहाँ पे मेरा पोस्ट मेथड, यानी कि क्रिएट करो। उसके लिए क्या है, ये वाला एंड पॉइंट है, ये वाला इनपुट है, रिक्वेस्ट पेलोड है ये, और ये आउटपुट में मिलना चाहिए, करेक्ट। तो अभी नाउ ये वाला जो मैं इनपुट दे रहा हूं, ये इनपुट क्या है, जेसन है, करेक्ट। और इस जेसन में मैंने कंसीडर करो यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट क्लोज दिया ही नहीं मैंने, ओके। और इसको सेंड कर रहा हूं, तो क्या बोला उसने, द बैड रिक्वेस्ट, बिकॉज the request cannot be fulfilled due to the bad syntax, करेक्ट। सिंटेक्स गलत है, क्या बोल रहा है, क्या गलत है कि भाई अगर कर्ली ब्रैकेट ओपन है तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज भी करना, करेक्ट। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये भी हटा दिया एंड देन मैं सेंड कर रहा हूं, फिर से क्या बोला उसने, बैड रिक्वेस्ट, क्यों, यस, व्हाई, जेसन फॉर्मेट, जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे सिंटैक्स, एक प्रॉपर्टी के बाद यस यहाँ पे कॉमा चाहिए, यस ओके। देन उसके बाद चलो मैंने यहाँ पे क्या किया, डबल कोट लगाना भूल गया और मैंने सेंड कर दिया, क्या आ गया, इट्स बैड रिक्वेस्ट। राइट, समझ में आ रहा यूआरएल गलत होगा तो, हाँ पॉइंट यूआरएल गलत होगा तो Excuse भी me, sir. आएगा। Excuse me, sir. हाँ बोलो बोलो, Uh, Good morning, sir. I'm sorry, I have joined late because actually I'm also having a lecture. I'm working today, na, so ओके, sorry for that. या फाइन, So can you just give a short note on what you have taken in a half an hour? Jyoti, we already moved, right? So what you can do, you can refer video by today, okay? Today's video Okay, refer so करो, sir, it's a humble request you post today only. Huh? yes, after this session I'll post it, okay? Okay. और ज्यादा Thank कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक स्टेटस कोड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया है तो स्टिल इट विल अंडरस्टूड बाय यू, ओके, समझ में आ जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम। Okay, sir. Okay. सर अभी सिंटैक्टिकल एरर है तो हम लोग वी आर गेटिंग 400 बट Yes. इफ वी एंटर द रॉन्ग यूआरएल देन, हाँ, तब क्या होना चाहिए बताओ, यानी कि वहां पे क्या होगा, यहाँ पे कंसिडर करो, यहाँ पे आप लोग ऐसे कुछ तो भी कर रहे थे कई बार, राइट, कि आप सेंड कर रहे थे, क्या हो रहा था, अभी देखो सारी चीजें तो सही है ना, यहाँ पे कंप्लीट जैसे करेक्ट है, अभी देखो यहाँ पे मैंने ये वाला हटा दिया और सेंड कर दिया, अब क्रिएट हो गया, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, गलती से डबल स्लैश दे दिया, ओके, और सेंड किया, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अभी यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया और लेट्स कंसीडर ये यूजर्स के बारे में जगह पे मैंने यूजर किया, ओके, और यूजर 1 2 3 कर देता हूँ, ये वाला है क्या अपने पास, नहीं और नाउ लेट मी सेंड दिस, तो यहाँ पे क्रिएटेड बोल रहे हैं, इट शुड नॉट क्रिएट एक्चुअली, ओके। ये वाला एंड पॉइंट नहीं चलने वाला है ऐसे, लेट्स कंसीडर यहाँ पे 1 2 3 लिख देता हूँ, तो उसके बेस यूआरएल में चेंज कर देते हैं, तो देखो अभी क्या हो गया, नॉट फाउंड आ गया, राइट, ठीक है नहीं, अगर कंसोल में जाके आप ठीक तरह से देखोगे तो वहां पे पोस्ट मेथड है और वहां पे रेड कलर में आ जाएगा, ओके, तो यानी कि ये वाला होस्ट है ही नहीं, सर फिर वो स्टेटस कोड नहीं दिखाएगा, नहीं ना, यहाँ पे सिर्फ बताएगा आपको, एरर आ जाएगा ना, स्टेटस कोड कब आता है, और नॉट फाउंड ऐसा आएगा ना, क्योंकि नहीं, मैं अगर अभी अपन यूज कर रही URL हूँ सोप जॉब। हाँ तो देखो वो कैसा है, जब हम पोस्टमैन पे कर रहे थे, दिस पोस्टमैन इज अ टूल, राइट, ठीक है, यस सर, हाँ ये क्लाइंट टूल है, तो ये टूल में आपको वहां पे एरर के हिसाब से दिखाई देगा, ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा, सिंटैक्टिकल अगर गलत रहोगे आप, तो आपको 400 आ जाएगा, यस 401, अभी इसके अनऑथोराइज्ड, हाँ यानी कि क्या बताएगा कोई,
अनऑथोराइज्ड पर्सन यानी कि क्या, You don't have access. राइट, यू डोंट हैव एक्सेस, यानी कि इट रिक्वायर्स व्हाट, इट रिक्वायर्स यूजर ऑथेंटिकेशन. For endpoint, sir. For यस, what? फॉर एंड पॉइंट, या Okay. फॉर एंड पॉइंट. एक एंड पॉइंट अगर आपको एक्सेस करना है, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे एज यूजुअल क्लाइंट और ये सर्वर है, और ये थर्ड पार्टी बंदा है. ओके, तो ये वाला जो है लेट्स कंसिडर करो ये एक्सिस बैंक का है, एक्सिस.com. तो ये एक्सिस.com जो है इसके जो एंड पॉइंट है ये इसका एक क्लाइंट है ना, इसका एक डेवलपर है, ही इज वर्किंग ओनली इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो उन्होंने क्या किया, ये एक्सिस का ही डेवलपर है, और एम्प्लॉय है, जिसको एक्सेस है ये वाला वेबसाइट एक्सेस करने का. ओके, तो इसको क्या किया उन्होंने, यूजर ने पासवर्ड दिए हैं, तो वो एंटर करेगा और उसी टाइम पे वो एक्सेस करेगा. बट थर्ड पार्टी एक बंदा है, लेट्स कंसीडर हम लोग ts.com से लोग, तो अपने पास यूजर नेम पासवर्ड है क्या, नो सर. और अगर फिर भी हम ट्राई करेंगे कि नहीं मुझे ये एक्सेस करना ही है, आई वांट टू हिट दिस एंड पॉइंट्स, तो मिलेगा क्या हमें, नो नहीं सर. मिलेगा, नहीं मिल. राइट. सो दैट इज अनऑथोराइज्ड एक्सेस. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. यस सर. हाँ, ये प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं हम, सो डोंट वरी. है कुछ एंड पॉइंट्स है जहां पे हम यूजर नेम पासवर्ड वगैरह डाल के हे करने वाले हैं. ओके, नाउ 402 अभी 402 जो है दैट इज पेमेंट रिक्वायर्ड. पेमेंट रिक्वायर्ड यानी कि ये पेड सर्विस है. ओके, ये पेड सर्विस है, पेमेंट जब आएगा तभी वो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ये ऐसा बोलेगा. देन ये कभी नहीं आता ऐसा 402 वगैरह. ओके, देन 403 ये आ सकता है, दैट इज फॉरबिडन. ओके, फॉरबिडन यानी कि क्या, अनऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट, क्लाइंट आइडेंटिटी इज अननोन. यस, यानी कि क्या हो रहा है, अनऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट, अनऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट, और बोलेगा क्लाइंट इज अननोन. अभी आप कंफ्यूजन हो जाएगा, सर ये 401 और 403 में डिफरेंस क्या है, करेक्ट. कोई बता सकता है डिफरेंस क्या है मे बी 401 और 403 में अनऑथराइज्ड है फिर भी वो एक्सेस कर रहा है. नहीं, Forbidden मतलब कभी एक्सेस मिलेगा ही नहीं शायद. yes. Actually, there are some gateways or anything, which is means that API Mesh in should between enter. the APIs. So they don't have access to gateway, so that Yes. will come 403, and 401 means it will not provide, means it is not there is no access to that API. They can enter from gateway, but they Okay. don't have access to API. This is my अभी देखो, understanding. हाँ, अभी देखो, यहाँ पे गिव मी अ सेकेंड, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड. सॉरी, थोड़ा नॉइज था, तो मैंने
विंडो क्लोज कर दो। फाइन, सुनो अभी देखो, जब भी हम कोई ऐप एक्सेस करते हैं, ओके, तो ऐप एक्सेस करते टाइम पे हमें यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ता है, राइट? यानी कि Yes. क्या हो गया, यूजर नेम और पासवर्ड भी दे दिया आपने, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, एक ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, दो चीजें होती है, ओके। क्या होता है, एक ऑथेंटिकेशन होता है, एक ऑथोराइजेशन होता है। सो ऑथेंटिकेशन यानी कि क्या, ऑथेंटिकेशन मीन्स यहां पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड है, करेक्ट? ठीक है नहीं, ऑथेंटिकेटेड यूजर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, लेट्स कंसीडर करो, ये ts.com का ही एक ऐप है, ts एक ऐप है मेरे पास, और इस ऐप में ना कुछ रोल्स है, ओके। क्या है, एक एडमिन रोल है, एक फैकल्टी है, एक स्टूडेंट है, राइट? और एक कौन सा हो सकता है, ओके फाइन, अभी इतने। सो देखो, नाउ एडमिन, फैकल्टी एंड स्टूडेंट, ऐसे 3 यूजर्स हैं, और यहाँ पे कुछ मॉड्यूल है आपके ऐप के अंदर। कौन से? फीस का एक मॉड्यूल है, स्टूडेंट डिटेल्स का एक मॉड्यूल है, फैकल्टी डिटेल्स का एक मॉड्यूल है, यानी कि सारे डिटेल्स यहाँ पे हैं। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे स्टूडेंट को ये सारे एक्सेस रहेंगे क्या? फीस, स्टूडेंट्स, फैकल्टी डिटेल्स, सारे एक्सेस रहेंगे स्टूडेंट को? नो सर। नो, राइट? नहीं रहेंगे। उसको नहीं मिलने वाले। फैकल्टी को फीस डिटेल्स का एक्सेस रहेगा कि किसने कितना फी भरा है कि नहीं? यस सर। नहीं ना, फैकल्टी मींस ही इज अ ट्रेनर, राइट? ट्रेनर को क्या करना है कि कौन से स्टूडेंट ने कितना फीस भरा है, राइट? हाँ यस यस सर। जब उसके बाद ना एक होता है एडमिन। एडमिन को कैसा है, एडमिन हैज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, राइट? उसमें एडमिन क्या करेगा कि कौन से स्टूडेंट का कितना फीस आया हुआ है वो देखेगा, कौन से फैकल्टी से, कितने ट्रेनर से, उनका पेमेंट क्या है, कितना पे किया है, कितना आने वाला है, कितना जाने वाला है, एवरीथिंग ही विल गेट ऑल द टाइप ऑफ रिपोर्ट्स, राइट? ठीक है नहीं? तो तब मुझे बताओ, यहाँ पे लेट्स कंसीडर स्टूडेंट ट्राइज टू एक्सेस एवरीथिंग। स्टूडेंट के पास उसका यूजर नेम पासवर्ड है, जो वो एक्सेस करेगा ओनली स्टूडेंट डिटेल्स, करेक्ट? ठीक है ना, वो भी उसके डिटेल्स देखेगा वो। बट दिस स्टूडेंट वांट्स टू एक्सेस एवरीथिंग विथ यूजर नेम पासवर्ड, एक्सेस होगा क्या? No. yes? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज दैट स्टूडेंट इज नॉट an authorized person, राइट? Yes. क्या है? स्टूडेंट इज नॉट अथोराइज्ड पर्सन, यानी कि उसको अथॉरिटी नहीं है, करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल, हम सब लोगों का घर है, राइट? घर में सारी चीजें सबको एक्सेसिबल है, करेक्ट? लेकिन घर में एक कबर्ड है, उस कबर्ड में ना बहुत सारे पैसे हैं, वो हमारे पापा ने रखे हुए, और उसकी चाबी उनके पास ही होती है, तो उसका एक्सेस हमें मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा नो ना, सर। नहीं मिलने नो वाला। वो सर। बोलेंगे तुझे क्यों चाहिए, पैसे कितने चाहिए बोल, मैं दे देता हूँ, राइट? बट कबर्ड के अंदर नहीं जाने, करेक्ट? तो ये क्या यस हो सर। गया कि बंदा तो करेक्ट है, इसी घर का है, लेकिन उसको अथॉरिटी नहीं है कि वो जाके कबर्ड चेक करे, राइट? तो ऐसे दो चीजें होती है। तो इस हिसाब से दो चीजें, एक ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन यानी कि क्या, आपके मेन डोर का लॉक, राइट? उस पे लॉक लगाओ और आपके पास की है, तो दैट की इज नथिंग बट द यूजर नेम एंड पासवर्ड। वो यूजर नेम और पासवर्ड दे दो तो आप घर के अंदर आ सकते हो। घर के अंदर आ गए,
ओके, देखिए उनके अंदर जानेंगे मास्टर बेडरूम में, जहाँ पे मम्मी पापा रहते हैं मास्टर बेडरूम में, और वहां पे कबर्ड है, उस कबर्ड के अंदर बहुत सारे पैसे हैं, आपको उसका एक्सेस रहेगा क्या? नहीं रहेगा। नो सर। तो दैट इज ऑथोराइजेशन, ऑथोरिटी। समझ में आ रहा है? ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन। यस तो अभी सर, और सर ऑथेंटिकेशन मीन्स कि एक्सेसिबिलिटी ना, यस, एक्सेसिबिलिटी। एंड ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन मीन्स राइट्स, एक्सेस, गिविंग रोल। राइट्स, गिविंग एक्सेस राइट्स। हाँ, यस, दैट इज ऑथराइजेशन। करेक्ट? गेटिंग इट? तो यहां पे क्या बोल रहे हैं वो? 403 फॉरबिडन अनऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट। बंदा तो सही है, लेकिन उसको ये नहीं मिलने वाला, अनऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट है, वो कपड़ का चाबी मांग रहा है, नहीं मिलने वाला। राइट? समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। अभी ना 404 नॉट फाउंड, देखा ना हमने, 404 नॉट फाउंड, यानी कि वो यूआरएल वैसा है ही नहीं, मिल ही नहीं रहा है उसको। ओके, यहां तक क्लियर है? देन 405 यानी कि मेथड नॉट अलाउड, यानी कि एक एंड पॉइंट है, उस एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट तो सेम ही दिखता है हमें, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखो, लिस्ट यूजर, सिंगल यूजर, हाँ सिंगल यूजर के लिए सेम एंड पॉइंट है। करेक्ट? रिक्वेस्ट डॉट इन स्लैश एपीआई स्लैश यूजर स्लैश टू। ओके, गेट यूजर के लिए। देन उसके बाद डिलीट के लिए भी सेम ही आ रहा है। राइट? कैच के लिए भी सेम ही आ रहा है यूआरएल। राइट? तो उस एंड पॉइंट पे आप जो मेथड दे रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, वो मेथड है ही नहीं। ओके, दैट मेथड इज नॉट अलाउड, ये चीज बोल रहा है। ये समझ में आ रहा है आपको कि ये कंफ्यूजन हो गया थोड़ा? फॉर एग्जाम्पल अभी देखो आ गया सिंगल यूजर का, लेट मी टेक दिस एंड पॉइंट। ये कौन सा मेथड है मेरा? गेट। राइट? सेम मेथड है मेरा डिलीट के लिए। राइट? सेम एंड पॉइंट है मेरा कैच के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये सेम एंड पॉइंट थे, जस्ट मेथड अलग अलग है। राइट? गेट, डिलीट, पैच। तो कंसिडर करो कि ये वाला मेथड है ही नहीं, पैच वाला मेथड है ही नहीं, और आप क्या कर रहे हो, इस एंड पॉइंट पे पैच कर रहे हो। तो क्या बोलेगा कि 405 आप जो इस यूआरएल पे ये वाला मेथड लगाए हो, दैट मेथड इज नॉट अलाउड, बिकॉज वो है ही नहीं वहां, इट्स नॉट अलाउड। गेटिंग इट? Yes. यस सर। So now, then 406 थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं एक्चुअली हम। 406 नॉट एक्सेप्टेबल, ये भी जरूरी है। नॉट एक्सेप्टेबल यानी कि क्या? एक तो जेसन और एक्सएमएल दो ही देते हैं हम। राइट? आइदर जेसन और एक्सएमएल। करेक्ट? इनपुट में यहाँ पे जब मैं पोस्ट कर रहा हूं, ओके, यहाँ पे क्या करता हूँ, आइदर जेसन तो सेलेक्ट करूंगा, नहीं तो एक्सएमएल तो सेलेक्ट करूंगा, इन दिस वे। ओके, लेकिन कंसीडर करो यहाँ पे मैं भेज रहा हूं इसको XML, बट इट इज एक्सपेक्टिंग द जेसन ओनली। राइट? तो ऐसे कुछ एंड पॉइंट्स है जो एंड पॉइंट सिर्फ जेसन ही एक्सेस करेंगे, XML नहीं एक्सेस करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उस टाइम पे 406 आएगा, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, यानी कि क्या, आप यहाँ पे एक मीडिया टाइप में अलग ही डेटा भेज रहे हो, फाइल सेंड कर रहे हो उसको रिक्वेस्ट में।
तो बोलेगा ये फाइल मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, राइट? मुझे डेटा चाहिए इन द फॉर्म ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड जेसन और एक्सएमएल में, तो अलग ही दे रहे हैं, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। समझ में आ रहा है? देन 408 टाइम आउट। यानी कि क्या है, आपने जो रिक्वेस्ट किया है उसका टाइम आउट हो चुका है, वहां से वो वहां तक पहुंच नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, Yes. उसका टाइम आउट हो चुका है। ओके, ये चीज होगी। सो दीज आर नथिंग बट आर 400। ये वाले ध्यान में रखना, मे बी दे आस्क इन interviews. Okay. So now the last one is सर 404 एक बार फिर से बताएंगे क्या कि 404 जो सिंगल यूजर्स नॉट फाउंड और सिंगल रिसोर्सेज नॉट फाउंड दोनों केसेस में आता है, तो सिंगल यूजर देखो का तो पता चल गया, बट सिंगल देखो, रिसोर्सेज का एग्जांपल। नहीं कुछ भी रहने दो, अगर आप कुछ सर्च कर रहे हो, ओके, इट्स नॉट ओनली अबाउट द सिंगल यूजर, ओके, तो वो रिसोर्स नॉट फाउंड हो गया, उसको वो मिल ही नहीं रहा है, आइदर इट इज इन द डेटाबेस में जो आप सर्च कर रहे हो उसको नहीं मिल रहा, राइट? दैट इज 404। मीन्स जो हम लोग के एपीआई देते हैं वो अगर करेक्ट नहीं रहेगा then ये एरर आएगी, या जो बॉडी में देंगे वो भी नहीं रहेगा करेक्ट, देन ये एरर आएगी, तो किस केस में आती है? ओके, जस्ट सी, हाँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ अभी, गेट करता हूँ, चलो लेट्स कंसीडर पोस्ट कर रहा हूँ। हाँ, अब आपको क्या करना है कि यहां से लेट मी कंसीडर, लेट मी टेक दिस सेकेंड यूजर, ये मैंने 200 किया एंड लेट मी सेंड। ओके, क्या आ गया अभी? 404 नॉट फाउंड। ओके, यानी कि आपने, 404 not found. हाँ, ये 200 उसके डेटाबेस में अवेलेबल है क्या? No. नहीं है, राइट? No, तो sir. इसलिए उसने क्या बोला कि 404 नॉट फाउंड, बट इट मे बी अवेलेबल इन ए फ्यूचर में वो रह सकता है। ओके, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, नॉट फाउंड बट मे बी अवेलेबल अगेन इन द फ्यूचर। तो ये सेम चीज रहेगा, आप कितने भी रिक्वेस्ट चेक करो, सिंगल यूजर के लिए करो, मल्टीपल यूजर्स के लिए कर रहे हो, राइट? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप रेंज दे रहे हो, एक एंड पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ना, यहाँ पे स्टार्ट ले रहा है और आगे जाके एंड, यानी कि 2 to 20 इतने सारे रिकॉर्ड्स मुझे दे दे, अगर आप ऐसे कर रहे हो। ओके, तो वहां पे भी अगर वो रिकॉर्ड में उसको नहीं मिल रहा है तो 404 नॉट फाउंड आ जाएगा। अगर ये एंड पॉइंट ही गलत है, करेक्ट, एंड पॉइंट ही अगर गलत आ रहा है तो वो चीज अलग बता देगा। ओके, ओके सर बॉडी में आईडी नेम एंड एक्स्ट्रा हमने कुछ ऐड कर दिया विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट दैट टाइम, तो बताओ क्या हो जाएगा? 400 bad request. बैड रिक्वेस्ट दिया ना आपने, ओके एटिट्यूड तो सर सिंटैक्टिकल एरर होता है ना, कोई हम लोग सिंटेक्स में तो कोई मिरर नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग एक्स्ट्रा कुछ एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ना आप लोग एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, राइट? बट लेट्स कंसीडर यहाँ पे आप मोबाइल ऐड कर रहे हो, ओके, लेकिन ये मोबाइल इसको है ही नहीं, इसके पास है ही नहीं, तो सिंटैक्स गलत हो गया ना इसका। यानी कि क्या बोल रहा है, बॉडी जो दे रहे हो आप, पेलोड जो दे रहे हो, जो एक्सपेक्टेड था उसको वो छोड़ के अलग दे रहे हो ना। ओके मींस इट शोस सिंटैक्टिकल एरर। क्योंकि जेसन गलत है आपका बोलेगा वो, गेटिंग माय पॉइंट? As like backend में जो code deploy होता है उसमें mobile is not defined, so that's why it will throw error, right sir? यस, जो हमने लास्ट सेशन में देखा था, ये किस पे बेसिस डिपेंड होता है? क्लास। ये सारी चीजों पे, राइट? यस क्लासेस के ऊपर।
बेस्ड ऑन द क्लासेस, राइट? Yes. तो आप जो अचानक से बोल दे चलो लेट में ऐड द मोबाइल नंबर, तो थोड़ी ना लेने वाला है, वो बोलेगा ये तो गलत दे रहा है, इसका सिंटैक्स अलग है, इसके सिंटैक्स में क्या बोल रहा है, ये आपका नेम और जॉब इतना ही चाहिए मुझे, मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, राइट? वो गलत हो जाता है। ओके, सो नाउ 500, अभी 500 इंटरनल सर्वर एरर, ओके, internal server error, unexpected condition occurs. हेलो हाँ हेलो सर, वो हाँ बोलो, 403 फॉरबिडन है ना, वो एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या फिर से? जस्ट अ मिनट, श्योर। और एक कौन सा था, और एक just a minute, let me check it, Gorest, okay, Gorest में जितनी चाहिए उतने ही दिया हुआ है यहाँ पे, लेट मी चेक, कहीं पे तो दिया इसने, हाँ सी, ओके, ये जो रिस्पॉन्स कोड्स है, देखो इतने ही याद रखने हमको, इतना याद रखो, ओके, इसके बाहर के आपको पूछने वाले नहीं है। अभी आपने बोला कौन सा 403, okay, 40, the authenticated user is not allowed to access the specific API endpoint. अभी authenticated यानी कि ये चीज क्या है, दिस इज नथिंग बट ऑथराइजेशन, राइट? ऑथेंटिकेटेड यानी कि क्या, एक्सेस मिलना, घर के अंदर आना, घर के अंदर तो आ गया, राइट? बट उस बंदे को जो मास्टर बेडरूम में अपना कबर्ड है उसका एक्सेस नहीं मिलने वाला, करेक्ट? समझ में आ रहा है? सर बट वो तो लेमैन एग्जांपल हुआ ना, एक्चुअल एग्जांपल कैसा हो सकता है? हाँ, ओके फाइन, लेट मी टेक दिस, अभी देखो, नाउ लेट मी sit here, सर ये एग्जांपल हो सकता है क्या? यू कैन एक्सेस Amazon, but if you don't have access of Google Pay and all, you can't go there. नहीं देखो मैं बता देता हूँ, Like this. no, that is not the correct one actually, let me tell you, इसको थोड़ा सा बाजू में ले लेता हूँ, सही बता, now we are the client and we have one server, okay, just a minute, हाँ sorry, अभी देखो, now let's consider ये मेरा ICICI.com है, let's consider मैं ICICI बैंक में लग चुका, I am working in ICICI, तो ICICI बैंक आपको अलग लग रहा, let me work with the TCS, ओके, मैं TCS में काम कर रहा हूँ, तो TCS में जब मैं काम कर रहा हूँ, ओके, तो TCS ने क्या किया है, TCS का एक क्लाइंट है, ओके, TCS का क्लाइंट बोल रहा हूँ, ओके, TCS का क्लाइंट है और वो TCS बैंकिंग डोमेन पे काम कर रहा है, ओके, TCS में है और वो बैंकिंग डोमेन पे काम कर रहा है, और जो बंदा है लेट्स कंसीडर, मेरे पास ना अनिकेत है, दिस इज अनिकेत ही इज अ गाय फ्रॉम द TCS ओनली, ओके, ये TCS का ही बंदा है, TCS के लिए काम कर रहा है, ओके, तो इसने क्या किया, TCS पे का बंदा अनिकेत ये इस बैंकिंग डोमेन पे कुछ काम कर रहा है, ओके, नाउ ही वांट्स टू एक्सेस सम APIs, otherwise he wants to test some APIs, क्या करना चाहता है, कुछ API टेस्ट करना चाहता है, तो TCS का डायरेक्टली उसको ऑथोरिटी मिलेगा क्या, डायरेक्टली यहाँ पे उसको दे देगा एक्सेस, अनिकेत को नहीं देगा, राइट? अनिकेत को डायरेक्ट एक्सेस नहीं देगा,
वो क्या करेगा, टीसीएस बोलेगा एक काम करता हूं, मैं तुझे ना एक टोकन दे देता हूं, क्या टोकन, अदरवाइज ओटीपी, राइट। तेरे मोबाइल पे अगर तेरे लैपटॉप पे एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी एंटर कर, उसके बाद ही तुझे ये वाला एक्सेस मिलेगा। ओके, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है गाइस? Yes. Yes, sir. Yes. अब ये टोकन बोलो, ओटीपी बोलो, अदरवाइज यूजर नेम एंड पासवर्ड बोलो, राइट। ये चीजें किस लिए लग रही है उसको? टू एक्सेस द एंड पॉइंट, राइट, फ्रॉम द बैंकिंग डोमेन। सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर इसने ओटीपी गलत डाला तो एक्सेस मिलेगा? नहीं। No. नहीं मिलने वाला, राइट। टोकन गलत डाला, एक्सेस मिलेगा? नहीं मिलेगा। No. यूजर नेम पासवर्ड गलत डाला, एक्सेस मिलेगा? नहीं मिलेगा। सो दैट एक्सेस इज नथिंग बट योर ऑथेंटिकेशन फेल्ड, राइट। अगर आपको एक्सेस नहीं मिल रहा है, यूजर नेम पासवर्ड आप गलत डाल रहे हो, ओके, तो वो क्या हो रहा है, ऑथेंटिकेशन फेल हो रहा है, करेक्ट। यहां तक क्लियर है? Okay, sir. Yes, yes. अभी देखो नाउ, यहां पे क्या हो गया, चलो अनिकेत ने क्या किया, यूजर नेम पासवर्ड सही डाल दिया, टोकन भी डाल दिया, ओटीपी जो कुछ भी है, एक्सेस उसको मिल चुका है। नाउ ही इज एक्सेस ऑफ बैंकिंग डोमेन, ओके। लेकिन अनिकेत के दिमाग में ये चीज आ गया, क्या करते हैं भाई, एक काम करते हैं, थोड़ा डिस्ट्रक्टिव माइंड के हिसाब से ना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड में डिलीट कर रहा हूँ, आई वांट टू डिलीट अ रिकॉर्ड, ओके। क्या कर रहा हूं मैं, आई वांट टू डिलीट अ रिकॉर्ड और आई वांट टू अपडेट अ रिकॉर्ड, ओके। अपडेट कर रहा हूं और डिलीट कर रहा हूं, ये जो दो टास्क है, ओके, ये जो काम करने वाले जो दो एंड पॉइंट है, इसका एक्सेस अनिकेत को नहीं है, ओके। अनिकेत को कौन से एक्सेस दिया उन्होंने दिया ओनली रीड ओनली एक्सेस दिया। कौन सा एक्सेस दिया, रीड ओनली। यू कैन रीड द डेटा बट यू कैन नॉट मॉडिफाई और डिलीट द डेटा, ओके। तो तब उसने क्या किया, अनिकेत ट्राइंग टू डिलीट द रिकॉर्ड, अनिकेत ट्राइड टू अपडेट द रिकॉर्ड, पॉसिबल है क्या? यस? No, sir. नो तो सर। वो बोलेगा, हाँ, तो वो सिस्टम बोलेगा, अनिकेत यू डू नॉट हैव एक्सेस टू अपडेट और डिलीट द रिकॉर्ड, राइट, बिकॉज अनिकेत को क्या परमिशन दिए थे, ही हैज ओनली Read only रीड द डेटा, रीड ऑनली डेटा। the data. रीड ओनली, राइट। यस यस सर। तो ये रिकॉर्ड अपडेट और डिलीट नहीं कर सकता, बट वो बंदा तो टीसीएस का ही है ना, उसको तो एक्सेस मिल चुका है, एक्सेस मिल चुका है अंदर आने का, एपीआई को हिट करने का, एपीआई का डेटा सिर्फ रीड करने का, बट ही डू नॉट हैव एक्सेस ऑफ अपडेट और डिलीट द रिकॉर्ड्स, दैट इज नथिंग बट द ऑथेंटिकेटेड यूजर इज अलाउड। म्हणजे क्या हो गया, इसने अंदर तो आ गया, ओके, बट नॉट अलाउड टू एक्सेस स्पेसिफाइड एपीआई एंड पॉइंट्स। समझ में आ रहा है अभी 403 एंड 401? Yes, sir. अभी क्लियर है? Yes, sir. Yes. So keep in mind these two things, okay। मे भी पूछेंगे तो आप ना ऐसे ही एग्जांपल्स के हिसाब से एक्सप्लेन करना, ओके, तब जाके समझ में आ जाएगा। सुना, 500 देखा, 500 यानी कि इंटरनल सर्वर एरर, सर्वर पे कुछ तो भी फिजिकली डैमेज हो चुका है, कुछ तो हो गया है, वहां पे सर्वर डाउन है, दैट इज नथिंग मतलब 500, ओके। देन उसके बाद आता है 501, दैट इज नॉट इंप्लीमेंटेड,
यानी कि आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हो अभी तक कभी इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं है। देन 502 बैड रिक्वेस्ट। अब जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो वो बैड रिक्वेस्ट है, सॉरी बैड गेटवे, नॉट रिक्वेस्ट, बैड गेटवे। गेटवे, बैड गेटवे यानी कि क्या होता है कि कंपनीज में कॉन्ग एपीआई नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर किसी ने सुना होगा तो, अगर प्रॉक्सी सर्वर्स भी सुना होगा, गेटवेज भी सुना होगा। तो कैसे होता है कि बाकी वर्ल्ड को, यानी कि अदर देन टीसीएस, ओके, अदर देन टीसीएस को ये एंड पॉइंट विजिबल नहीं होने चाहिए। ओके, तो इसलिए कुछ गेटवे ऐड किए होते हैं, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज वगैरह होते हैं, कुछ ऐड किए जाते हैं, वहां पे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो वो गेटवे नाम का कॉन्सेप्ट है, वो अलग है। तो फिर वो बैड गेटवे बोलते हैं उसको। तो वो वाला एरर आ जाएगा। देन 503, दैट इज सर्विस अनअवेलेबल। ओके, यानी कि ये जो सारे एरर्स आपको आएंगे, कोड्स आएंगे 500 के, दिस 500 कोड्स आर रिलेटेड विथ योर सर्वर साइड। समझ में आ रहा है? अगर आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे तो इसने एक ही दिया है, दैट इज 500। बट ये ये सारे अगर देखोगे तो भी चलेगा। ओके, लेट मी ऐड दिस, वही है जो कुछ भी हमने बताया था। नहीं, मैं यहाँ पे नहीं दे दूंगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा बाद में, सर ये और ये अलग अलग होगा। तो ऑथेंटिकेशन पे एक काम करते हैं, 401 को मैं क्या कर देता हूँ, कंफ्यूजन थोड़ा सा हटा देते हैं। ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन बताया मैंने वैसे, ये लेट मी कॉपी दिस। ओके, यानी कि समझ में आएगा। और ये यानी कि ऑथर है, अथॉरिटी, ये ऑथेंटिकेशन और ये ऑथराइजेशन, दो चीज याद है। ओके, यहां तक ओके गाइस, एवरीवन? Yes, sir. सर इंटरनल सर्वर क्या होता है इसमें, क्लाइंट साइड सर्वर साइड? Yes, sir. सॉरी, कैन यू कम अगेन? इंटरनल सर्वर आता है तो सर्वर साइड क्या होता है? इंटरनल सर्वर है, वहां पे सर्वर डाउन है। ओके, सर्वर डाउन में भी अलग अलग रीजन हो सकते हैं, नेटवर्क इश्यू हो सकता है, राइट? उसका कुछ तो फिजिकल डैमेज हो चुका है, रैम खराब हो चुका है, रैम फुल हो चुका है, एनीथिंग, वो हमें मैटर नहीं करने वाला। वी आर नॉट गोइंग टू डील विद दोस एरर्स। बट 500 यानी कि सर्वर साइड पे एरर है, अपने सिंटैक्स में कुछ गलत नहीं है। यहां तक ऑल गुड? यस। फाइन। तो इसपे हमने पूरा 1 आवर दिया है। व्हाई? बिकॉज maybe in not maybe, definitely, surely, there might be some questions you will get on those status codes. Okay, तो याद रखना इतना, और ज्यादा नहीं पूछते, मोस्टली फोकस ऑन 200, 400 and 500, that's it. Okay, fine then. Yes, sir. चलो, सो और थोड़ा भी नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ज्यादा टाइम गया इस पे, नो इश्यूज। सो नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एंड लेट मी क्लोज ऑल टैब्स। जैसे लिख दे बोल रहा है, सेव करो, चलो वो चीजें सेव करो, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कैंसिल कर, चलो डोंट सेव। ओके, अभी देख, पोस्टमैन पे ना और एक कॉन्सेप्ट है जो कि मालूम होना जरूरी है, इसलिए मैं बता देता हूँ, सो यू कैन गाइस आल्सो ट्राई। लैपटॉप बैटरी, सर लैपटॉप बैटरी चार्जिंग लगाए नहीं, अनप्लग, जस्ट
ओके प्लग इन, फाइन, चलिए, थैंक यू। तो अभी देखो, कंपनीज में ना, इंडस्ट्री में 3 चीजें होती है। ओके, उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट्स। कभी सुना है इसके बारे में? अगर किसी ने कंपनी में ऑलरेडी काम किया है तो मे बी दे नो, Yes, sir. Yes, sir. राइट? The इन्वायरमेंट, development environment and Production environment, live production environment and live test environment. environment. यस करेक्ट। कैसा है? डेव इन्वायरमेंट, स्टेज इन्वायरमेंट, प्रॉड इन्वायरमेंट, यूएटी, ऐसे बहुत सारे इन्वायरमेंट्स होते हैं। ओके, अलग अलग इन्वायरमेंट। अभी ये इन्वायरमेंट का मतलब क्या, ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस वगैरह है बोलोगे तो नहीं, क्या ये चीज पता होना बहुत जरूरी है। अभी देखो, बेसिकली कंपनीज में मैं अभी फिलहाल 3 ही बोलता हूँ। एक होता है डेव एनवायरमेंट, यानी कि उसको कहते हैं डेवलपमेंट एनवायरमेंट। ओके, देन होता है स्टेज एनवायरमेंट, स्टेज, एंड देन होता है प्रॉड एनवायरमेंट। ओके, डेव, स्टेज, प्रॉड। इस स्टेज को ही कुछ लोग कहते हैं टेस्ट, कुछ कहते हैं यूआईटी, डिपेंड्स। ओके, ओके, हम उसको टेस्ट ही करेंगे, तो टेस्ट और स्टेज। तो 3 एनवायरमेंट। अभी देखो, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। लेट्स कंसिडर, हम लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप डांस परफॉर्म करने के लिए डिसाइड किया। ओके, वी डिसाइडेड फॉर ग्रुप डांस ऑन सम स्पेसिफिक ऑन पर्टिकुलर डे। ओके, ग्रुप डांस करना है हम सब लोग। ओके, और उसके लिए हमने क्या किया, एक हॉल बुक किया है। ओके, एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, एल्यूमिनी ये है, तो वहां पे फंक्शन है, तो वहां पे एक हॉल बुक किया है और वहां पे कुछ डांस परफॉर्मेंस होने वाला है। ओके, डांस परफॉर्मेंस। तो मुझे बताओ, अब ये डांस परफॉर्मेंस है, ओके, तो मेरे ने एक अच्छा वाला हॉल बुक किया हमने, तो वहां पे जाके डांस करना है। तो डायरेक्टली जाके डांस करने वाले क्या हम वहां पे? यस, नो सर। नो, राइट? नो, हाँ, तो उससे पहले क्या करना पड़ता है हमें? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रिहर्सल। यस, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, करेक्ट। अभी प्रैक्टिस जब हम करेंगे, हम सब लोग मिलके करने वाले प्रैक्टिस, राइट? तो एक कहाँ पे करेंगे? क्लासरूम में, राइट? अपने अपने क्लासरूम में हमें प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है नहीं? क्लासरूम में प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके बाद आप सिर्फ हमेशा जो है क्लासरूम में ही प्रैक्टिस करोगे, यानी कि कुछ स्टेप्स डिसाइड किए, लेट्स कंसिडर करो कुछ 10-15 स्टेप्स है, वो स्टेप्स आप सब लोग मिलके प्रैक्टिस करने वाले हो, राइट? तो इंडिविजुअली भी आप कुछ प्रैक्टिस करते हो कि नहीं घर पे? यस सर, करते हो। यस सर। राइट? तो वो जो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस हम कहाँ पे कर रहे हैं? एट होम। एट होम, राइट? यानी कि इंडिविजुअल अपन पहले सोलो करके देखेंगे ना, वो सारे स्टेप्स मुझे जम रहे कि नहीं ठीक तरह से। अगर मुझे ठीक तरह से यहाँ पे अच्छी तरह से आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, हम लोग क्या करेंगे, क्लासरूम में जाके मैं प्रैक्टिस करूंगा ग्रुप के साथ, करेक्ट? अगर कुछ गलत हो रहा है एट होम ओनली, तो मैं क्या करूंगा, इफ समथिंग और सम स्टेप्स आर रॉन्ग हो रहे हैं मुझसे, तो मैं क्या करूंगा, उस चीज को अगेन प्रैक्टिस एंड ट्राई टू करेक्ट इट, राइट? बिफोर गोइंग टू क्लासरूम, है कि नहीं? अरे अरे स्टेप ये नहीं जम रहा, 5 नंबर का स्टेप्स नहीं जम रहा, घर पे प्रैक्टिस कर उसका। ओके, तो बार बार आप प्रैक्टिस करोगे घर पे, और जब आप प्रैक्टिस करोगे 5 नंबर एक स्टेप्स XYZ स्टेप जो है, वो जब परफेक्ट लगेगा, तब आप क्लासरूम में जाके फिर से प्रैक्टिस करोगे पूरे ग्रुप के साथ, राइट? है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्या करोगे? फिर से प्रैक्टिस करोगे, राइट? अगेन प्रैक्टिस,
थोड़ा सा और ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, राइट। तो फाइनली एक बार सब परफेक्ट हो गया तो एक्चुअल ये अपना क्या है, ग्रुप डांस है, राइट। तो हॉल में जाके डांस करेंगे, राइट। एक्चुअल परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस होगा, ठीक नहीं, करेक्ट। तो यहां पे बताओ 3 चीज बन रहे हैं आप। एक क्या है मेरा सबसे बेसिक, कहां पे जा रहा हूं मैं डांस करने के लिए, सबसे पहले तो मुझे कहां पे ट्राई करना चाहिए, एट होम, राइट। तो ये जो चीज है मैं खुद के लिए जो कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट द डेव एनवायरनमेंट, ओके। यानी कि यहाँ पे यूनिट टेस्ट वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं डेव एनवायरनमेंट। सोलो परफॉर्मेंस खुद ही मैं ट्राई करते रहूंगा बाथरूम में, नहीं तो अपने रूम में, राइट। सो दैट इज द प्रैक्टिस एट होम। सो प्रैक्टिस एट होम इज नथिंग बट माय, क्या है ये, which environment, dev environment, right? That is nothing but my dev environment, fine. Then उसके बाद now एक कलर चेंज क्यों हो रहा है, टेक्स्ट चलो जाने दो, मैं देखता हूँ। हाँ, देन उसके बाद क्लासरूम में जो हम करेंगे दैट इज नथिंग बट माय स्टेज और टेस्ट एनवायरनमेंट, ओके। दैट इज नथिंग बट माय स्टेज और टेस्ट एनवायरनमेंट, करेक्ट। देन हॉल में इन फ्रंट ऑफ एक्चुअल में जो लाइव जाने वाला है, ओके, जो ऑडियंस के सामने करने वाले हो, दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है गाइस? यस सर। हमें इतना क्यों बजाते यार, सीरियसली। नॉइज आ रहा है क्या आपको? यस सर। जस्ट यस सर। रिकॉर्डिंग, ओके, ठीक है। देखो तो ये हो गया प्रोडक्शन, स्टेज और डेव एनवायरनमेंट। यानी कि प्रैक्टिस करते रहो, पहले खुद से प्रैक्टिस करो, वहां पे अगर जम रहा है तो उसको स्टेज पे डालो, और वहां पे भी सब कुछ स्टेबल लग रहा है तब जाके उस वेबसाइट को आप क्या करो, स्टेबल करो प्रोडक्शन के लिए, ओके। अभी देखो ना, अगर इस हिसाब से अगर हमने लिखा www.amazon.com और .in, ये सबको लाइव है ना, यस। तो ये कौन से टाइप में आता है, ये प्रोडक्शन में आता है कि डेव में आता है कि स्टेज में आता है? प्रोडक्शन। ये रहा मेरा प्रोडक्शन, ठीक है नहीं। तो ये है मेरा प्रोड का यूआरएल, करेक्ट। तो उसी हिसाब से अगर मुझे स्टेज का यूआरएल चाहिए तो कैसे करते हैं, www.amazon-stage.com, ओके। यानी कि ये कौन से एनवायरनमेंट का यूआरएल है, स्टेज, राइट। देन उसके बाद www.amazondev.com, यानी कि ये एनवायरनमेंट कौन सा बताता है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, राइट। यानी कि यूआरएल को देख के आपको पता चलना चाहिए कि दिस यूआरएल इज बेस्ड ऑन विच एनवायरनमेंट। एक चीज हमेशा याद रखना, वहां पे स्टेज बोलो, टेस्ट बोलो, यूएटी बोलो, डेव बोलो, प्रोड बोलो, ऐसे कुछ ना कुछ तो लिखा ही होता है, ओके। तो ये है 3 इन्वायरमेंट्स की 3 अलग अलग वेबसाइट्स। तो जो कुछ भी पहले, अभी देखो क्या बिग बिलियन डे चल रहा है, राइट, ठीक है नहीं, फ्लिपकार्ट पे चल रहा है, अमेजोन पे कुछ ऑफर चल रहे हैं, तो उस टाइम पे यस सर। वो जो कुछ भी ऑफर्स वो दे रहे, उसका डेवलपमेंट क्या उन्होंने कल किया क्या? नहीं, राइट, उन्होंने कल पूरा लॉन्च करके रखा, ऐसे थोड़ी ना होता है। उन्होंने क्या किया भाई, ये वाला बिग बिलियन डे 4-5 दिन 8 दिन के लिए जो हम दे रहे, राइट, तो उसके लिए अपना वेबसाइट अलग दिखना चाहिए, राइट। वहां पे हर एक प्रोडक्ट पे इतना इतना डिस्काउंट रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें बैकग्राउंड में पहले 2-3-4 महीने पहले से उसका प्रैक्टिस करते रहते हैं, राइट, डेवलपमेंट चलते रहता है। तो सबसे पहले डेवलपमेंट कहाँ पे करेंगे, वो डेव एनवायरनमेंट पे। अगर डेव एनवायरनमेंट पे सब कुछ ऑल ओके गुड लगा तो उसको डिप्लॉय कर देते हैं वो स्टेज पे, ओके। अगर स्टेज पे भी सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, तब जाके वो प्रोडक्शन पे डाल देते हैं,
यहाँ पे अगर कुछ फट गया Amazon.in पे चलेगा क्या? नहीं। नहीं चलने वाला, राइट? उनका लॉस हो जाएगा, एक्चुअल में लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, राइट? बिकॉज स्टिल दोज आर इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, राइट? तो यहाँ पे कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। तो अभी ये 3 इन्वायरमेंट्स देखें। तो ये इन्वायरमेंट्स हम पोस्टमैन में कैसे कर सकते हैं ये भी मैं दिखा देता हूँ। ओके, तो अभी देखो, नाउ लेट्स कंसीडर ये मेरा रिक्रेस है, फाइन। सो ये रिक्रेस में इफ आई टेक दिस, तो ये वाला जो वेबसाइट है, तो ये प्रॉड है कि स्टेज है कि डेव है, कौन सा है? prod प्रॉड है, राइट? production बिकॉज ये लाइव Yes. है कि नहीं, चल रही है। अगर मैंने इसमें ही थोड़ा सा ऐसे किया, हाइफन स्टेज किया, तो ये कौन सा है? स्टेज का है, राइट? Yes, sir. States. और अगर मैंने इसको हाइफन डेव किया, तो मेरा डेव। तो मुझे बताओ, अगर मैंने इसको यहाँ पे हाइफन स्टेज किया, अवेलेबल है क्या? नहीं है, राइट? No, sir. No, sir. तो यहाँ पे इसको मैंने डेव भी किया, अवेलेबल है क्या? नहीं है। तो अवेलेबल कौन सा है अपने पास? प्रोडक्शन एक ही है। ओके, तो हम कैसे करने वाले कि हम इमेजिन करने वाले कि ये भी है, ओके, और उस हिसाब से हम एनवायरनमेंट सेट करेंगे। ओके, तो अगर आपके पोस्टमैन में देखोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको एनवायरनमेंट, यहाँ पे क्लिक करो। ओके, तो यहाँ पे डेव, अच्छा ऑलरेडी बना के रखिए, लेट मी डिलीट दिस। ओके, लेट मी डिलीट प्रोडक्शन, delete. Okay, then let me delete this stage 1, delete. Okay, अभी देखो इन्वायरमेंट्स मेरे पास कुछ भी नहीं, तो मैं इन्वायरमेंट्स क्रिएट करूंगा, एक न्यू इन्वायरमेंट। तो एक मैं बना देता हूँ मेरा डेव इन्वायरमेंट। डेव इन्वायरमेंट के लिए मैंने यहाँ पे एक env नाम का वेरिएबल दे देता हूँ। ओके, कौन सा नाम का वेरिएबल है मेरे पास? env नाम का। और इस env को मैं यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिया है ना, ये वाला दे देता हूं। यानी कि कैसे? रिक्रेस हाइफन डेव डॉट इन। ओके, ये वाला दे दिया हमने। तो उसके बाद मैंने क्या किया, एक चलो और एक लेट में ऐड प्रोडक्शन का इन्वायरमेंट, उसमें मैं बता देता हूँ env इन्वायरमेंट, और उसमें दे देता हूँ ये वाला वेबसाइट का नाम जैसा है वैसे ही। ओके, रिक्वेस्ट डॉट इन ओनली, इतना ही यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट इन। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे गए, ये वाला एनवायरनमेंट सेव। ओके, प्रोडक्शन ये वैल्यू दे दिया हमने, सेव कर लिया। अभी देखो जब मैं यहाँ पे जाऊंगा, सॉरी कलेक्शंस में एंड रिक्वेस्ट पे चला जाऊंगा, सो लेट मी टेक एनी वन रिक्वेस्ट। ओके, ये वाला मेरा रिक्वेस्ट है। तो इस रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन्वायरमेंट सेलेक्ट करूंगा। कौन सी इन्वायरमेंट के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ? लेट मी ट्राई विद द डेव इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगा, सिंपल वो वाला जो मेरा वेरिएबल है, ओके, env नाम का वेरिएबल, सॉरी, इन्वायरमेंट सेट किया था ना मैंने, तो मैंने बोल दिया env ले ले। देखो इन्वायरमेंट में, प्रोडक्शन में मैंने env नाम का एक वेरिएबल बनाया। ओके, तो उसको मैंने वैल्यू दे दिया, ये वाला, उसको मैंने सेव कर लिया। तो मैं जब जा रहा हूँ यहाँ पे गेट यूजर्स में, और यहाँ पे मुझे यूज करना है, तब मैं क्या दूंगा, सिर्फ env, और मैं इसको प्रोडक्शन सेट कर लिया और हिट कर लिया मैंने। तो उसने क्या किया, प्रोडक्शन पे चला गया। तो उसी हिसाब से मैंने ना डेव एनवायरनमेंट में भी एक env नाम का वेरिएबल बना के रखा है। मैं इसको हिट करूंगा तो एक्चुअल में उसने कौन से एंड पॉइंट पे हिट किया, चेक करो।
देखो क्या आ गया, पहले का बेस यूआरएल क्या था, request.in, राइट। तो अभी क्या आ गया, request-dev। समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है? सर ये इन्वायरमेंट हमको बनाना पड़ता है? ये इन्वायरमेंट हमको नहीं बनाना, हमको सिर्फ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बनाने हैं। किस लिए? क्योंकि आप बताओगे ना वी आर द एक्सपीरियंस्ड गाइज, राइट। तो उस टाइम पे अगर आपको कुछ इन्वायरमेंट सेट वेरिएबल सेट करके रखोगे तो आपका काम बहुत ही इजीली हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल ना, अभी मैं गेट यूजर कर रहा हूं, ओके। तो इस चीज को मैं हटा देता हूं, करली ब्रैकेट सिर्फ ओपन करूंगा तो आपको इन्वायरमेंट दे देता है मुझे, राइट। तो मैंने ये दे दिया। तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल env नाम का इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने इस इन्वायरमेंट में क्रिएट करके रखे, राइट। डेव के लिए यूज कर, प्रोडक्शन के लिए ये वाला यूज कर, env की जगह पे सिर्फ ये पेस्ट कर दे, ओके। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे जा रहा हूं। तो अगर मैंने कहा एक काम करो भाई, चेक करो टू जो है आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे मिल रहा है क्या? आप बोलेगे हाँ यस मिल रहा है, आई एम गेटिंग द डेटा ऑन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो आपको अगर आपके मैनेजर ने बोल दिया एक काम करो सेम वे चेक करो, कहां पे? आपके डेव एनवायरनमेंट में। तो क्या करोगे आप? request -dev.in ऐसे करोगे ना। अगर आपको डेव में करना है तो ऐसे करोगे ना। यस देखो यस सर। अगर आपको प्रोडक्शन में करना है तो आप ऐसे सेंड कर रहे हो, करेक्ट। यस मैंने कहा डेव में चेक करो तो आप डेव ऐसे लिखोगे और चेक करोगे, करेक्ट। यस सर। आपको मैन्युअली देना पड़ रहा है बार बार। अगर मैंने कहा स्टेज के लिए चेक करो तो आप यहाँ पे स्टेज देके चेक करोगे, राइट। यस तो इसके वजह हमने क्या किया, एक ना इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमने बनाया एक वेरिएबल, उसको नाम दे दिया स्टेज, स्टेज इन्वायरमेंट, और उसमें वेरिएबल का नाम दे दिया env, ओके। और वहां पे हमने दे दिया request-stage.in, करेक्ट, request-stage.in, और हमने सेव कर लिया अभी। तो देखो यहाँ पे जब मैं ये चीज दे रहा हूं, ओके, मैंने कहा आपको स्टेज पे चेक करो तो आप यहाँ पे स्टेज लिख रहे हो, राइट। उसके बाद मैंने कहूंगा कि एक काम करो आप ना डेव पे करो तो आप डेव लिखोगे। मैंने कहा प्रोडक्शन पे करो तो प्रोडक्शन पे करोगे, ऐसे लिखोगे, राइट। अगर मैंने कहा कि आपको 100 एपीआई टेस्ट करने हैं, यू हैव टू टेस्ट द 100 APIs ऑन ऑल द इन्वायरमेंट्स, तब क्या करोगे आप? ये बार बार चेंज करते बैठोगे ऐसे? नहीं, ये स्टेज का हो गया, नाउ मेरे को डेव का करना है, उसके बाद मुझे स्टेज का करना है, ऐसे करेंगे क्या? नो। नो सर। इसने क्या दिया पोस्टमैन में, एक काम करो बोला उसने, सिंपली आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करके रखो भाई, ओके। यहाँ पे सेलेक्ट करो कौन सा चाहिए, डेव का चाहिए, सेम डेटा सेंड करो, आ गया। ओके, इन कंसोल अगर यूआरएल देखोगे तो क्या क्या दिख रहा है? देखो अभी यूआरएल रिक्वेस्ट डेव, करेक्ट। उसके बाद अगर आपने सेट किया स्टेज और हिट किया तो देखो क्या आ गया, अभी स्टेज विद सेम डेटा लिया उसने। उसके बाद प्रोडक्शन पे आप चेक कर रहे हो और सेंड कर रहे हो तो देखो प्रोडक्शन पे आ गया। यानी कि ये शॉर्टकट तरीका है एक, ओके। शॉर्टकट तरीका है कि जिससे आपका काम फास्ट होने वाला है। और उसी हिसाब से देखो अभी ये टू क्या है, व्हाट इज दिस टू? टू क्या है अपना? आईडी। आईडी। अगर आपके मैनेजर ने अदर टीम लीड ने आपको बोल दिया एक काम कर स्टेज पे, ओके, आईडी की वैल्यू 200 ले, ओके, स्टेज पे आईडी की वैल्यू 200 ले, डेवलपमेंट पे 300 ले और प्रोडक्शन में 2 ले, आईडी की वैल्यूज अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज कर, तब क्या करोगे आप? मैन्युअली डालते बैठोगे, करेक्ट।
है कि नहीं? यस उसके बजाय आप क्या करोगे, ठीक है सर इन्वायरमेंट पे चेक करना है तो वहां पे जाओगे आप आईडी बोल के एक वेरिएबल बनाओगे और पूछोगे इसको कौन से डेटा से चेक करना है, 200 आईडी की वैल्यू, तो फाइन लेट मी गिव द 200 और आपने इसको सेव कर दिया। कौन से एनवायरमेंट में किया 200? न्यू इन्वायरमेंट पेज पे जाके सेम आपने आईडी बनाया, ओके, और वहां पे आपको उसने 300 चेक करने के लिए बोला तो बोला ठीक 300 में चेक करूंगा, वहां पे दे दिया आपने 300। देन प्रोडक्शन एनवायरमेंट में आपको आईडी की वैल्यू 2 डाल के चेक कर बोला उसने, ओके, तो आपने 2 डाल दिया, यहाँ पे सेव कर लिया। तो अभी देखो जब हम यहाँ पे जाएंगे गेट यूजर्स, यहाँ पे मैन्युअली मैं हार्ड कोडेडली दे रहा हूँ, राइट, ठीक है नहीं? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, Yes. अभी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन और मैं ले लूंगा आईडी, करेक्ट। अभी देखो जब मैं हिट करूंगा कौन सा एनवायरमेंट सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, प्रोडक्शन। इन्वायरमेंट की ENV की वैल्यू क्या है बताओ, आईडी की वैल्यू क्या है, 2। सेंड कर दो, देखो आ गया। अभी मुझे ये आपने चेक किया सक्सेस हो गया, चलो नेक्स्ट चेक करना है मुझे डेव एनवायरमेंट पे, ओके। तो यहाँ पे अभी देखो ENV का URL क्या आ गया, राइट। आईडी की वैल्यू क्या आ गई, 200 राइट। दिया क्या मैंने मैन्युअली अभी, नहीं नो सिंपली मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अभी उसके बाद स्टेज पे, तो स्टेज के चेक करो, चेंज हो गया, आईडी 300 सेंड, करेक्ट। कंसोल में देखोगे तो 3 अलग अलग एंड पॉइंट्स आपको दिखेंगे। देखो एक 2 को लेके गया था, एक 200, एक 300, करेक्ट। समझ में आ रहा है? तो ये Yes, sir. 200 और 300 उठाया कहाँ से उसने? हाँ ये क्वेश्चन सही पूछा आपने, ये कहां से उठाया, इसने यहां से उठाया, जो हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल में आईडी की वैल्यू सेव करके रखी है ना, करेक्ट। देख रहे हो यहाँ पे दिया Yes, ना sir. मैंने 200 इनिशियल वैल्यू और करंट वैल्यू, प्रोडक्शन का आईडी का इनिशियल वैल्यू 2, करंट वैल्यू 2, स्टेज का इनिशियल वैल्यू 300, करंट वैल्यू 300। समझ में आ रहा है एवरीवन? Yes, sir. सो ये यूज है आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का, ओके। अगर कल आपको लग रहा है क्या कि आप पोस्ट करना चाहते हो, ओके, क्या करना है, हमें पोस्ट करना है। पोस्ट के लिए यहाँ पे हम वो वैल्यूज लेते हैं, राइट, कौन सा नेम लेते हैं, देन उसके बाद वी आर गोइंग टू टेक द जॉब, राइट। जॉब में हमने लिखा QA, राइट, ये करके हम सेंड कर देते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई नेम जॉब हर हर एक अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, इन्वायरमेंट में चले जाएंगे, यहाँ पे उसको वैल्यू सेट कर दो, भेज दो। सर आपने रिक्वायरमेंट क्या बोला? रिक्वायरमेंट एनवायरमेंट, हर एक एनवायरमेंट में अलग अलग आईडी चाहिए। हाँ देखो अभी हमने यहाँ पे कैसे किया, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखो जो मुझे वैल्यूज मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, दीज आर नथिंग बट एक्चुअल में, कहाँ गया मेरा कंसोल, हाँ एक्चुअल में उसने ये एंड पॉइंट बनाया, राइट। एंड पॉइंट देखो उसने कैसे बनाया, समझ में आ रहा है? यस ये एंड पॉइंट्स और ये आईडी के वैल्यूज, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 200 लिया, यहाँ पे 300 लिया। तो ये इन्वायरमेंट के अंदर जाके, फिलहाल तो आप इतना ही करो प्रैक्टिस के लिए, क्या इन्वायरमेंट के अंदर जाओ, वहां पे डेव प्रोड और स्टेज, ओके, ऐसे अलग अलग तरीके से ये बनाओ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स और उसको हिट करो। If you want to try, then you can go ahead now. I'll give the 5 minutes.
अगर समझ में आ Yes, चुका sir. है Yes, sir. We want to try. और फाइन, चलो ठीक है, ट्राई करो। पोस्टमैन ओपन करो, पहले तो ये वाला ट्राई करो। ओके, इतना इन्वायरमेंट पे जाओ, पॉड लिखो वहां पे, और ये इतना वैल्यू डाल के छोड़ दो फिलहाल। डिस्कनेक्ट हो चुका था। सर वो यूआरएल हिट करने के लिए कैसे? हाँ, ये बना दिया इतना, इन्वायरमेंट बना दिया। हाँ, सुनना या एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट किया है, बट URL हाँ ये सर मेरा प्री पॉपुलेट नहीं हो रहा है वहाँ पे रिक्वेस्ट में env वेरिएबल। यू कैन शेयर स्क्रीन। इस करली ब्रैकेट देने के बाद वो आ नहीं रहा है सर। शेयर करो स्क्रीन, लेट मी चेक। तो कैन यू सी माय स्क्रीन? हाँ, यस। देखो, ये जो आप दे रहे हो ना, ये आप क्या कर रहे हो कि URL कंप्लीट एक्सपेक्टेड कर रहे हो, राइट? तो ये पूरा हटा दो, रिमूव दिस कंप्लीटली, रिमूव दिस। ओके, नाउ इट्स अ गेट रिक्वेस्ट, गेट पे सेलेक्ट करो। ओके, हाँ, नाउ एंड पॉइंट कौन सा है अपना, वो कॉपी करो यहाँ पे, go request.in। just copy this। okay,
हाँ, एंड नाउ लेट्स गो टू रिक्वेस्ट अगेन। और कौन सा सिंगल यूजर के लिए चेक कर रहे हो, राइट? तो एंड Yes. कॉपी करो, गेट फॉर द सिंगल यूजर द सेकंड वन, दैट इज द लिस्ट ऑफ यूजर। ओके, हाँ, जस्ट कॉपी दिस। हाँ, कंप्लीट कॉपी करो इस। पूरा ही करूँ क्या? चलेगा ना, पूरा कॉपी करो। ओके फाइन, पेस्ट कर दो यहाँ। अभी देखो, नाउ सेंड करो, हिट करो इसको। नाउ यू विल गेट अ response. Okay, so now let's go to your environments tab, जहाँ पे आपने environment variable बनाया, हाँ, राइट, यहाँ पे बनाया। तो देखो, प्रोडक्शन के लिए जाओ, prod पे गए, क्लिक ऑन prod, हाँ, ओके, नाउ सेव किया क्या ये? क्लिक ऑन सेव बटन ऑन टू द अबव। ओके, अच्छा सेव नहीं किया था शायद। गो बैक टू द स्टेज, देन अगेन स्टेज भी अभी सेव कर लो ना। अच्छा स्टेज, ओके। स्टेज पे जाओ, उसको भी सेव करो। फाइन, नाउ लेट्स गो टू गेट देन नाउ। हाँ, अभी देखो, जितना हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में वैल्यू दिया है उतना ही निकाल दो वहां से। राइट, नाउ कर्ली ब्रैकेट ओपन, आ गया, आ गया। नाउ कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड आईडी सिलेक्ट करो, सेंड, it works, right? Now onto the above save, you can find that environment variable environment selection option, right? नहीं, सेंड कहाँ पे है? सेंड के ऊपर सेव के ऊपर prod, हाँ, क्लिक ऑन देयर एंड सिलेक्ट स्टेज। अभी आपने स्टेज के लिए सिलेक्ट किया, राइट? नाउ सेंड इट, राइट? नाउ व्यू कंसोल करो, रेड कलर में दिख रहा है मैसेज, हाँ, ओके, एंड नाउ यू कैन सी हियर। तो उसने किसे हिट किया? उसने रिक्वेस्ट हाइफन स्टेज को हिट किया, करेक्ट? करेक्ट। तो इन दिस वे यू कैन से। तो बेसिकली सर हमने वो सेव नहीं किया था एनवायरनमेंट वेरिएबल, इसलिए यहाँ पे प्री पॉपुलेट नहीं हो रहा था क्या? करेक्ट, यू हैव टू सेव। ओके, ओके सर, थैंक यू। और सर और एक था कि ये जो करंट यहाँ पे हम जो ये कर रहे हैं इनिशियल वैल्यू और करंट वैल्यू में क्या डिफरेंस है? कैन इट बी डिफरेंट और इट हैज टू बी सेम? इट्स द सेम। ओके, एक काम करो, यहाँ से हटाओ इसको, हाँ, इनिशियल वैल्यू को हटा दो, डिलीट दिस वन इनिशियल वैल्यू। हाँ सर, हैंग हो गया, हाँ, ओके, सेव करो। ओके, नाउ गो टू एंड पॉइंट, गेट टैब, उस टैब पे जाओ। ओके, स्टेज सिलेक्टेड है एंड नाउ सेंड करो, यहाँ पे रहने दो ना, हाँ, सेंड करो। ओके, आगे नहीं ना, यहाँ पे कंसोल में देखो ना, कंसोल में ये तो हाँ, पहले वाला है। हाँ, तो उसको मिनिमाइज करो, उसके नीचे चेक करो, आ गया ना, उसने वही वैल्यू लिया ना, राइट? इट मींस व्हाट? करंट वैल्यू वो लेता है आपने जो दिया है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है, समझा सर, थैंक यू। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ये, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine. Yes, sir. Yes. Now, guys, see, आपको मैवेन का सेशन हुआ है? मैवेन? ओके, No, sir. No, sir. मैवेन का नहीं हुआ। चलो, so what I'll do, tomorrow we'll start with the Maven and actual coding. Okay, अभी देखो, जो आप पोस्टमैन में जो कुछ भी कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, गेट कर रहे हो, वगैरह वगैरह चीजें, ओके, तो ये सारी चीजें हमें थ्रू किससे करना है? कोडिंग के थ्रू करना है। ओके,
फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज द Maven. Maven क्या है? Maven एक बिल्ड टूल है. ओके, आई थिंक सो आपका 3 बजे सेशन है ना नेक्स्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Can I sir. continue for 5 minutes if you guys are okay? Yes. Yes, sir. No problem. Yes, Sir, sir, एक sure, sir. सर सॉरी टू इंटरप्ट, आपको बस पूछना था कि फॉर द इंटरव्यू पर्पस ये पोस्टमैन का इतना काफी यू हैव टॉट. Sorry, can you come again? सो फॉर द इंटरव्यू पर्पस अगर पोस्टमैन के लिए वी हैव लाइक अगर इंटरव्यू हो रहा है तो इतना आपने जितना पढ़ाया उतना इज ओके राइट Yes. टू गो थ्रू? यस यस यस. देखो पोस्टमैन में ना हमने अभी तक जो कुछ भी सीखा फ्रॉम दी फर्स्ट सेशन, फर्स्ट सेशन से अभी तक जो कुछ भी सीखा पोस्टमैन के बारे में सीखा हमने. सी, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्या है, एपीएस कैसे लिख रहे हैं, राइट. वो सारी चीजें पोस्टमैन के लिए हमने सीखा था. और यहाँ पे हम पोस्टमैन में हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली? इन पोस्टमैन एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू इट मैन्युअली, राइट. मैन्युअली कर रहे हैं हम, ठीक है नहीं. ऑटोमेशन कहीं पे किया है क्या हमने? कुछ भी नहीं किया. ऑटोमेशन के लिए रेस्ट एश्योर्ड फ्रेमवर्क है जो हम कल से सीखने वाले हैं. ओके, तो ये मैनुअल जो था, ये मैन्युअली हिट करना, उसको रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट ये सारी चीजें ऐड करना, सॉरी रिक्वेस्ट बाइंड करना, ओके, यानी कि उसके वैल्यूज देना, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी. बट आगे जाके हमें क्या करना है, ये सारी चीजें हमें बाय यूजिंग रेस्ट एश्योर्ड, ओके, कोडिंग के थ्रू करना है. अभी देखो, अगर मैंने आपको कहा कैन यू हिट 100 एंड पॉइंट्स एट अ टाइम बाय यूजिंग पोस्टमैन, पॉसिबल है क्या? No. आप क्या No. करोगे? एक एंड पॉइंट्स नहीं, तो बनाओगे, उसको ऑटोमेट एंड करना. करोगे. हाँ राइट, ठीक है नहीं. एक एंड पॉइंट्स उठाओगे, बाद में हिट करोगे, रिस्पॉन्स चेक करोगे, लाभ लाभ थिंग्स, राइट, वेरीफाई करोगे, वो सारी चीजें. बट रेस्ट एश्योर्ड में क्या कर सकते हो कि आपको पता चला कि भाई इतने इतने 100 एंड पॉइंट्स एंड आई नीड टू हिट ऑल दोज एंड पॉइंट्स, राइट. एंड आई वांट टू वेरीफाई द रिस्पॉन्स एंड आई वांट टू वेरीफाई ऑल द रिस्पॉन्स बॉडी वगैरह जो कुछ भी मिल रहा है वो सारी चीजें वेरीफाई करना है. ओके, तो आप क्या करोगे? उसके लिए कोड लिखोगे, राइट. फॉर दैट विल राइट अ कोड. उसके लिए कोड लिख के एक साथ जब हम प्रोजेक्ट रन करेंगे तो इट इज गोइंग टू हिट ऑल द एंड पॉइंट्स एट अ टाइम एंड इट विल गिव यू द रिस्पॉन्स आल्सो. ओके, तो ये चीज हमें कल से करना है. फॉर दैट वी नीड Maven. ओके, Maven क्या है? सिंपल बिल्ड टूल है जो कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए काम में आता है. विल सी इट बाय टुमारो. ओके, यहाँ तक किसी को कुछ सर डाउट? और Yes, sir. एक क्वेश्चन था, इसके आप कोई नेगेटिव टेस्ट केसेस बता सकते हैं क्या? इसके पोस्टमैन के अभी हमने जितना भी देखे वो सारे पॉजिटिव टेस्ट केसेस देखे ना. नहीं ना, 404 क्या था? 404 नेगेटिव अच्छा, था ना. ओके. देखो, टू से छोड़ के बाकी के जो कुछ भी आ रहे हैं वो सारे नेगेटिव ही है, राइट. ओके. 500 आ रहा है, सर्वर का एरर है. 400 आ रहा है, सिंटैक्स ठीक तरह से नहीं डाल रहे हो, ठीक है नहीं. तो वही सारी चीजें यहाँ पे. ओके सर. फाइन देन व्हाट विल डू? सर इंडस्ट्री, सर जब सर हाँ बोलो बोलो. जब हम काम करेंगे, आई मीन professionally when we work as a QA, so at that time we have to see, we are just writing automated this endpoints. We are not actually writing endpoints now. No, We are we are not checking going to only. develop. We are not going to develop any endpoints. Right, developer is going to develop, and he will give it to us to test करो भाई, as per your But expected. with the help of this postman we can check, no? हाँ yes, वही है. With the help of this postman we can check. So here only we are making the environments like different environments. It is necessary to create here then. हाँ या in postman only. Okay. देखो ये मैंने क्यों बताया कि currently in our organization we have some QAs, right. तो हम क्या करते हैं वहां पे कि ये पर्टिकुलर एंड पॉइंट नहीं चल रहा है ऐसे जब हम कहते हैं, ओके, अदरवाइज जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा है,
फाइन। तो उसके लिए क्या करते हैं कि पोस्टमैन ओपन करेंगे और सिंगल एंड पॉइंट हिट करके देखेंगे, राइट। तो डेवलपर को बताने के लिए इजी होता है, देख भाई ये वाला एंड पॉइंट है, वहां पे ये वाला एरर आ रहा है, और ये वाला डेटा गलत आ रहा है, कैन यू प्लीज वेरीफाई इट वंस। ये चीज हम उसको बता सकते हैं। तो पोस्टमैन का इंफॉर्मेशन, सॉरी पोस्टमैन का नॉलेज, नॉट इंफॉर्मेशन, नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसलिए हमने पोस्टमैन पे अभी तक टाइम स्पेंड किया है। लेकिन सर हम लोग वो पोस्टमैन में ऑटोमेशन भी कर सकते हैं ना, बाय पोस्टमैन में यूजिंग देखो जावास्क्रिप्ट एंड यहाँ पे टेस्ट, कलेक्शन। ओके यस, हाँ टेस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना आई थिंक सो, लेट मी शो यू समवेयर हियर, जावास्क्रिप्ट लगा के मतलब वो भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल गेट करो, अदरवाइज स्टेटस कोड 200 है कि नहीं चेक करो। देखो ये जो कोड है वही सारे कोड है, राइट। अब मैं इसको सेंड कर दूंगा, रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। यहाँ पे क्या किया मैंने, स्टे सेट किया, लेट मी सेलेक्ट द प्रोडक्शन एंड देन सेंड। तो देखो क्या आ गया, बॉडी तो मुझे रिजल्ट मिल गया, टेस्ट में जाके चेक करता हूँ तो स्टेटस कोड 200 पास हो गया, राइट। अगर एक एंड पॉइंट है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 201, राइट, और उसको मैं सेंड कर रहा हूँ तो क्या बोलेगा, फेल, राइट। क्यों, स्टेटस कोड आता है 200 और असर्शन एरर क्या आ गया, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टू हैव द स्टेटस कोड 201 बट गॉट द 200। यानी कि आप लोग ना यहाँ पे भी वो वाले सारे एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट के लिए यहाँ पे लिख सकता है। समझ में आ रहा है? अभी रिस्पॉन्स बॉडी में बॉडी टू हैव, अभी बॉडी यहाँ पे चेक करो, बोलेगा कि क्या है यहाँ पे भाई, ये माइकल स्ट्रिंग है क्या, ये वाला चेक कर, सेंड करो, ठीक है। तो यहाँ पे गया तो वहां पे आ जाता है ये चीज, एक फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स ये है बट गॉट दिस वन कंप्लीटली। समझ में आ रहा है? ये है लेकिन ये मोस्टली तो यूज करते नहीं है। गेटिंग इट, कंटेंट स्ट्रिंग, ओके, रिस्पॉन्स डॉट इंक्लूड, ये कंटेंट स्ट्रिंग है, ये वाला भी दे दिया, एक पेस्ट कर दिया और देन सेंड कर दिया। तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट और सेकंड में ये आ गया। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैंने गलत जगह पे पेस्ट किया है, सो यहाँ पे जाके कहाँ गया, कंटेंट स्ट्रिंग, लेट मी ऐड कंटेंट स्ट्रिंग एंड दिस इज नथिंग बट माय थर्ड वन, ओके। और मैं इसको सेंड कर देता हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ, अभी देखो यहाँ पे क्या बताएगा, बॉडी मैचिंग स्ट्रिंग। इसमें जो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि भाई माइकल चाहिए मुझे, तो मेरे टेस्ट रिजल्ट में बॉडी में कहीं तो माइकल मिला क्या, यस मिल गया। सो इन दिस वे वी कैन राइट इट हियर। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो उस हिसाब से आप लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट इट हियर आल्सो, ओके। Yes, sir. Fine, then we'll stop here for today. Tomorrow we'll start from the Maven. नोट्स पे जाओ ना, 500 कोड का मुझे चाहिए आपके नोट्स जो। ये वाला ना, हाँ ये वाला, ये yes definitely I'll share this in a group, okay, ग्रुप पे शेयर करूंगा। इस 500 वाला चाहिए, ओके शेयर कर दो, थैंक यू सर। या फाइन, ठीक है guys, so from tomorrow we are going to start writing a code, okay. So I'll request everyone to log in through laptop only, वहां पे आपको एग्जीक्यूट करने हैं सबको, ओके। या इक्लिप्स सबके पास इंस्टॉल होगा ही ऑब्वियसली, जावा तो आप कर रहे हैं नहीं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then we'll start from tomorrow, okay then. Okay. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Bye bye.
Thank you, sir. Bye-bye. Sir, please upload today's Yes, yes. video. Now, next 10 minutes, next 10 minutes I'll upload it. Yes, sir. Thank you. Thank you. Bye-bye.